एक बहुत ही बेहतरीन बनी हुई फिल्म जिसको नहीं रिलीज होना चाहिए। ही लिटरली सेव्ड पंजाब बिल्कुल। कश्मीर हो जाता पूरा। बिल्कुल दिलजीत कभी नहीं कहता मैं इंडियन हूँ, पंजाबी मैं हुआ। पंजाबी हूँ। जी 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 I remember। तो पाकिस्तानियों से भी, पाकिस्तानी में भी ये कहता है मैं वो भी पंजाबी, तुसी पंजाबी, अस्सी पंजाबी। उसकी हमेशा टोन ये होती है। लेकिन जो चोरी हुई आपको लगता है हिंदू जनमानस पे उसका असर हुआ? पॉइंट नंबर 1 2 विल दिस इम्पैक्ट बीजेपी फ्यूचर इन उत्तर प्रदेश? बिकॉज दूसरी साइड जो है वो जैसे कहा जाता है वो नमाजवादी है। आई एम रियली सॉरी कि बीजेपी फकअप पे फकअप कर रही है, बट थैंक गॉड फॉर बीजेपी। नहीं, निकम्मी विपक्ष है कि भाजपा कह रही है भाई ये जब तक हैं ये सुरक्षित रहे, हम तो ऑटोमेटिकली सुरक्षित हैं। शेरे बलोच आज कौन है? आज शेरे बलोच राहुल गांधी है। अगर इस बार चुनाव मैं हार गया या बीजेपी जीत गई तो चुनाव नहीं होगा भाई साहब। डूड, ये हारने वाले स्टेटमेंट एडवांस में क्यों दे रहा है यार तू? V.S. Naipaul said wounded civilization. I am taking it a step forward. We are people pleasers. You became people pleaser because you wanted to please the king। मीडिया की गट्स खत्म हो गई है और लोगों की भी, काफी लोगों की भी गट्स खत्म। तो ये बार बार ऐड चलते रहते हैं, हम पूछेंगे आपके सब। It's like करण भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि एक फिल्म है सतलुज। हाँ जी, उस फिल्म को वो आई और संडे को ही उसको उड़ा दिया गया। मैंने देख ली उतने टाइम में। अच्छा, आपने देख ली? मैंने देख ली अच्छा, उतने टाइम में। और दिलजीत दोसांझ जी ने कहा कि मुझे, वो पंजाबी में कोई लाइव शो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मंडे को जब ऑफिस खुलेंगे तब जाएगी, पर संडे को हटा ली गई। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? एक पंक्ति में आपको समअप कर देता हूँ। ये एक बहुत ही बेहतरीन बनी हुई फिल्म जिसको नहीं रिलीज होना चाहिए। अच्छा जी, नहीं रिलीज होना? नहीं रिलीज क्यों? होना चाहिए। बहुत बढ़िया फिल्म है, पहले तो मैं ये बता दूं। बहुत ही शानदार काम किया इसमें, सारे कैरेक्टर्स ने, सब कुछ ने। देखिए, एक साइड ऑफ द स्टोरी है ये, ठीक। पहली बात तो ये किस पे बेस्ड है? जसवंत सिंह कालरा जी के जीवन पे बेस्ड है। कौन थे वो? इसमें जैसे दिखाया, और कन्विक्शन बहुत है इस फिल्म के अंदर। और मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ऐसे ही हवा है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बुरा हुआ है, पुलिस एक्सेसेस हुए हैं उस टाइम पर। इनके साथ जो हुआ, जसवंत सिंह कालरा जी के साथ, बहुत गलत हुआ। इलीगली डिटेन हुए, उसी में उनकी डेथ हो गई। बाद में 6 पुलिसकर्मी उसमें कन्विक्ट भी हुए। अच्छा, बिल्कुल सही कन्विक्ट हुए, होना भी चाहिए था। बट अब ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। क्या हम इसके अंदर ये दिखा सकते हैं फिर कि सीएम को मारा जा रहा है और उस समय ग्लोरीफाइंग म्यूजिक चल रहा है? नहीं, ये इज नॉट। अच्छा, दिखाया गया कि बेन सिंह साहब जो जी, उसको बड़ा ग्लोरीफाइड वे में दिखाया है। म्यूजिक तब चल रहा है कुछ पंजाबी में कि यू आर अ स्पिरिचुअल वॉरियर, और ये है वो है। प्लस जब आप एक साइड ऑफ द स्टोरी दिखाते हो इस पिक्चर के अंत में, क्योंकि अच्छी बनी हुई फिल्म है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कन्विक्शन इतना तगड़ा है एक साइड का कि आपको लगता है यार पंजाब पुलिस ने क्या जुल्म ढाया था उस टाइम पे। कुछ अफसरों ने गलत किया था, कुछ को सजा हुई, उस समय ऐसा था। बट कैन वी डिनाई कि केपीएस गिल साहब ने, ही लिटरली सेव्ड पंजाब कश्मीर हो जाता पूरा। बिल्कुल। अच्छा, वो डायरेक्टर जनरल पुलिस थे। डायरेक्टर जनरल पुलिस घर घर तो जाता नहीं है, ठीक। नीचे आपके एसएसपी, आईजी वगैरह सब काम करते हैं। अब मौका देखते हुए अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर कोई एक्सटॉर्शन पे उतर आता है, लोगों को उठा के ब्लैकमेलिंग पे उतर आता है, क्या डीजीपी हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं? आई अंडरस्टैंड अकाउंटेबिलिटी होती है, मैं मान रहा हूं बात को, बट ये समझना जरूरी है हमें, बहुत गलत हुआ। बट ये जो जनाब थे जसवंत सिंह कालरा जी, इन्होंने जो क्लेम्स किए थे वो थोड़े बहुत बढ़ चढ़ के, एग्जैजरेटेड, बहुत ज्यादा। 25,000 का क्लेम किया था। अच्छा, तो कोर्ट ने उसको असाइड करके कहा इट इज वेग। 25,000 के बाद निकला 2,000 कुछ का आंकड़ा। मैं कहता हूं एक भी बहुत बड़ा है। 2,000 लोग जो गायब हुए, 2,000 लोग जो अनआइडेंटिफाइड, जिनका क्रिमेशन हो गया। अच्छा, बहुत गलत है। 2,000 भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैंने फिल्म देखी नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको कि 2,000 का आंकड़ा निकला, बाद में इन्होंने 25,000 कहा, तो कोर्ट ने कहा कि 25,000 इज वेग। इट टर्न्ड आउट टू बी 2,000। मैं कहता हूं 1 is too many, ठीक। लेट्स बी सेंसिटिव। एक के साथ भी गलत होना बहुत गलत है। इनके साथ खुद बहुत गलत हुआ अंत में, तो ठीक। अब ये क्या सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे? नहीं, ये शिरोमणि अकाली दल के एक विंग थी ह्यूमन राइट्स की, उसका एक हिस्सा थे। अच्छा, शिरोमणि अकाली दल उस टाइम पे किस तरह के भाषण कर रही थी, किस तरह की बातें कर रही थी? सबसे पहले स्टार्ट जो हुआ पंजाब में मिलिटेंसी का, क्या इनके जो रेजोल्यूशंस थे 78 के, उनसे नहीं हल्की सी चिंगारी शुरू हुई? बाद में भिंडरन वाले को प्रॉप अप किया बाय इंदिरा गांधी एंड पूरी चीज। बट दे सडनली फर्स्ट दे वर पुशिंग इट रियली हार्ड, अकाली दल, और सडनली फिर बोले नहीं भाई इतना नहीं कर रहे हैं हम।
फिर ये एक मैडनेस होती है ना। हाँ, हाँ। आपने जब आई थिंक इट वाज द अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जी, 1978 का, इफ आई एम जी। नॉट रॉन्ग, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं अगर वो, जिसमें इन्होंने पहली बार पंजाब की ग्रेटर ऑटोनॉमी और इन सब की बातचीत करी। नाउ दिस वाज मिसकंस्ट्रूड। बाद में इन्होंने कहा नहीं नहीं जी, हम नहीं कह रहे कि देश अलग हो, हम तो फेडरल स्ट्रक्चर में कह रहे हैं। बट आपने वो एक चिंगारी दी, फिर भाई भिंडरन वाले आ गए, वो एक अलग ही लेवल पे निकल गए, फिर वो रुकी नहीं आग। शिरोमणि अकाली दल ही के कुछ विंग्स, शिरोमणि अकाली दल के भी कई हिस्से हो गए थे। एक फैक्शन जो था वो ओपनली मांग करने लग गया था सेपरेट नेशन की। अच्छा। तो और प्लस ये जो थे कालरा जी, इन्होंने खुल के कहा, कई इंटरव्यूज ऑनलाइन है कि मेरे तो हीरो थे, भिंडरन वाले संत थे। आई थिंक यू ट्विटर पे पड़े हुए हैं। ट्विटर पे पड़े जी, हुए हैं, जी, इस समय बिल्कुल। वायरल हो हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। तो वी कांट से कि ही वाज अ न्यूट्रल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। जो हुआ उनके साथ बहुत गलत है, मैं दोबारा दोहराता जा रहा हूँ बात को। दैट डजंट मीन उनके साथ जो हुआ वो सही है, बट वो खालिस्तानी सिंपथाइजर थे, एक साइड का नैरेटिव चला रहे थे। और इस पिक्चर ने एक साइड का नैरेटिव बहुत चलाया। मैं बताता हूँ आपको क्यों चलाया एक साइड का नैरेटिव। हमने दिखा दिया कि पंजाब पुलिस ने तब बहुत ज्यादती करी थी, बिल्कुल करी थी कुछ लोगों ने, बट पंजाब पुलिस कितना सफर करी थी इसकी किसी ने बात करी? उस टाइम खालिस्तानीज ने, मैं बात कर रहा हूं आपसे ये 80s टू 90s जो दौर था, राइट टिल 95, 11,600 सिविलियन मार दिए थे। जी, 673। 11,673। और सिक्योरिटी पर्सनल कितने मारे थे? 1740। उन 1740 में से 1400 पंजाब पुलिस के पर्सनल थे। अच्छा। अब उन 1400 की तो बात आपने करी नहीं। किस तरह से खालिस्तानी स्पेसिफिकली टारगेटेड पंजाब पुलिस, उनके पूरे पूरे परिवार उजाड़ दिए। फिर मैं वही कहता हूँ, एक्शन रिएक्शन स्टेटमेंट मैं नहीं बोलूंगा, वो गलत बात है, ठीक, इट हैज टू स्टॉप समवेयर। फिर ये चीज एक्सेसेस हुई, ये भी बहुत गलत हुआ। तो वन साइड ऑफ द स्टोरी आप अगर दिखाते हैं, और आज के जमाने में इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी बहुत इजीली। अच्छा। प्लस इसके मेकर्स ने जो एक फालतू का जो चतुराई दिखाई वो मुझे नहीं पसंद आई। सरकार ने कहा भाई सीबीएफसी से क्लियर होना है, सीबीएफसी में 127 कट्स बोले गए इसको। इन्होंने, बात चल रही है सरकार से, नेगोशिएट हो रहा है, चुप्पे से टाइटल बदल के सतलज नाम करके, इट वाज पंजाब 95, अच्छा। सतलज नाम करके आपने ओटीटी पे, बिकॉज ये लूपहोल है, ओटीटी पे सीबीएफसी का जरूरत नहीं होती, अच्छा। आपने रिलीज कर दी उस पर। अच्छा, इन्होंने वो डिस्कशन बीच में छोड़ दी जी जी जी, और ये सीधे इस ओटीटी पे ले आए इसको। बिल्कुल। और बिना ओटीटी वालों ने अपॉर्चुनिटी देखी इसमें। ओटीटी वालों ने भाई एक्सेप्ट कर लिया इसको। फिर सरकार ने आईटी एक्ट यूज करके कहा कि दिस कैन पोज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। अच्छा। तो फिर इसको टेक डाउन किया गया भारतवर्ष से, बाहर चल रही है अभी भी। और फिर दिलजीत ने कहा जी आप लोग तो अनकट वर्जन डाउनलोड करो, आपस में बांटो, हम तो अब रुकने नहीं वाले, टॉरेंट डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड कर लो। ये क्या तरीका है भाई? आपको नहीं लगता कि दिलजीत दोसांझ रेडिकलाइज होते जा रहे हैं स्लोली स्लोली? क्योंकि देखो, मैं अब जैसे अमेरिका में अगर आप जिमी फैलन पे चले गए हो, जी जी, अगर आप जिमी फैलन पे हो गए तो तो, हैं, ये भी तो गए हाँ हैं। गए हैं ये जिमी फैलन पे। अगर आप जिमी फैलन पे शोज कर रहे हो, मैं अपनी वाइफ से ही बात करता हूँ मोस्टली इन सारे मुद्दों को, तो आई वाज टेलिंग हर, आई सेड why would an Indian guy will be promoted this badly until the deep state had something to do with him? There is no reason for it. सो हु डिड ही हैव इन दैट रोल? जो सरदार जी 3 पिक्चर थी, हाँ। उसमें कौन थी एक्ट्रेस इसके साथ? I have no idea. हानिया आमिर, अच्छा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस। अच्छा। अच्छा। पीक ऑपरेशन सिंदूर पे वो ट्वीट करती है, इंस्टा पे बोलती है बहुत बढ़िया कर रहे हो, ड्रोन मारो और मारो इंडिया को। ये है दिलजीत की वो एक्ट्रेस जिसको दिलजीत ने खूब प्रमोट किया। अच्छा। कनाडा वगैरह में जब शोज भी किया तो स्टेज पे लेके आया दिलजीत। दिलजीत कभी नहीं कहता मैं इंडियन हूँ, पंजाबी मैं बोल। पंजाबी हूँ। जी 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 जी, I remember. तो पाकिस्तानियों से भी, पाकिस्तानी में भी ये कहता है मैं वो भी पंजाबी, तुसी पंजाबी, असी पंजाबी। उसकी हमेशा टोन ये होती है, ही डजंट से आई एम एन इंडियन। एंड ही वाज प्रमोटिंग हानिया आमिर। नाउ हानिया आमिर चीयर कर रही थी पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और दिलजीत कह रहा था भाई मेरी पिक्चर सरदार जी 3 रिलीज होने दो यहाँ। तो बहुत अच्छा किया देश ने, नहीं किया। यहाँ कई थे जो चाह रहे थे कि भाई रिलीज करो, चेतन भगत जैसे लोग, इन सब ने कहा भाई इनका नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा भाई इनका? यहाँ 26 लोग मार दिए गए पहलगाम में, चुन करके वो चीयर कर रही है पाकिस्तान की, और तुम उसकी पिक्चर चाह रहे हो यहाँ रिलीज हो। तो ये है दिलजीत दोसांझ, हमें पता होना चाहिए बात। ये कमाल की बात, आप देखिए एक्टर बहुत बढ़िया है, काम बहुत अच्छा किया, पर सोच ऐसी है। पर ये पीएम भी तुमसे भी तो मिला था बीच में एक बार जाके अचानक से। पता नहीं क्यों मिले पीएम से। मेरे को भी नहीं समझ में आया व्हाई द पीएम मेट हिम। ये क्यों करते हैं कभी कभार पीएम, मेरे बिल्कुल सोच के परे था। अच्छा। पीएम भी तबला बजा रहे थे। सडनली जैसे ही आप मिल जाते हो वैसे आप लेजिटिमाइज कर देते हो एब्सोल्युटली, कि बिल्कुल जो ये नहीं कर मिलना रहा चाहिए है ये सही है। मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। मैं, एक चीज हो सकती है पीएम की तरफ से, मुझे लगता है ये हमेशा रहती है कि एक ऑलिव ब्रांच वो देते हैं कि अगर ये भटका हुआ है थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में आ जाए, मे बी ही नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग, बट दिस वाज टू मच। बट माय क्वेश्चन इज डिफरेंट, भाई हैंड होल्डिंग क्यों दोगे आप? जब भटका हुआ वो होता है ना जो अपनी मर्जी से करे। तो सांझ साहब के पिछले 10 सालों के आप एक्ट देखो ना, लग नहीं रहा अपनी मर्जी से कुछ करते हैं।
लग रहा है कहीं से जैसे होता है ना इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि ये कर दो अब आप, हम्म, उनके पूरे की पूरी आप 10 साल की जर्नी देखो उनकी, हम्म, पूरी 10 साल की जर्नी पे आप फोकस करोगे तो लगेगा बार-बार आपको फीलिंग आएगी कि लग रहा है कि ये अच्छा यहाँ से ये कर रहा है, यहाँ से ये कर रहा है। हम्म, अभी कहीं पे एक और आ रहा था कि अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले ली भाई साहब ने हाँ हाँ, और इंडियन छोड़ दी उन्होंने इंडियन छोड़ ऐसे। दिया, मैंने भी इज इट सुना तो ट्रू? यही है। आई एम, दैट्स व्हाट आई हर्ड। अच्छा, मैंने, आई एम येट टू वेरीफाई दिस, अच्छा। बट मैं एक बात रह गई, वो मैं चाह रहा हूँ पूरी कंप्लीट हो जाए, कि जी, क्यों मैंने ये कहा कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज प्लीज़। हाँ, हुँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्षधार मैं भी हूँ, मैं भी हुँ, चाहता हूँ होना चाहिए, बट नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। हुँ, इस पिक्चर को देखने के बाद मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छी बनी हुई है फिल्म, आपको एक गुस्सा आ जाएगा कि यार पंजाब पुलिस ने बहुत जुल्म किया। जी। दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ एटमोस्फेयर जो खालिस्तान मूवमेंट खत्म हो गया है, जो कि हल्के हल्के एम्बर्स जिसके अभी भी दिखते हैं हमें, कभी कनाडा से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो हुँ, इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस इंटायर थिंग पहले से ही, पहले दिन से। उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, दिस इज अ टूल इन देयर हैंड्स हुँ, हुँ, इस समय भड़काने के लिए। एंड जो सरकार है पंजाब में, वो तो हमने देखी है कैसी सरकार है वो, हुँ, हुँ। भगवंत मान की सरकार। भगवंत मान भी कहना गलत होगा, वो खुद बैठा हुआ है अकाल तख्त के आगे बिल्कुल। इसका ऐसी सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये दिल्ली के जिसके पार्टी चीफ पे आरोप लगे थे कि हम्म, उसने कहा था कुमार विश्वास से कि या तो सीएम बन जाऊंगा पंजाब का हम्म, या फिर नए देश का पीएम बन पीएम बन जाऊंगा। जाऊंगा। ये वही है। और ना उन्होंने कोई खंडन भी नहीं किया उसका कि ऐसा गलत था सही था। आपके ओपन खालिस्तानी सिंपथाइजर्स मेंबर्स थे। कई चीजें तो आपके ओवरसीज फंड के बारे में कुमार विश्वास बोलते बोलते रुक गए थे। तो देवर हॉबनॉबिंग विद खालिस्तानीज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। ऐसी सरकार हो वहां पर, पंजाब में ये हालत हो, पाकिस्तान हो उधर, कनाडा में आज भी पूरा पूरे रेजोल्यूशंस, पूरे पूरे मूवमेंट्स चलते रहते हैं। तो ये फिल्म उस मायने में हम्म, मैं मानता हूं सही काम किया सरकार ने, नेशनल सिक्योरिटी देखते हुए। जबकि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का पक्षधर हूं, बट नथिंग अबव नेशनल सिक्योरिटी, कि इसको रोक दिया। इट्स अ वेरी गुड फिल्म दैट शुड हम्म। नॉट बी रिलीज्ड। तो मेरा सिर्फ इसमें ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक तरफा क्यों है? यही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मैं हाइपोथेटिकली मैं फिल्म बनाता हूँ जी। जिसमें मैं ये दिखाता हूँ किस प्रकार से मिलिटेंट्स ने बसों के अंदर चढ़ के बोला हम्म, हिंदूज अलग हो जाएं सिख अलग हो जाएं जी जैसे जी। पहलगाम में हुआ। हम्म, इस तरह से अगर मैं फिल्म बना देता हूँ हम्म, विल अदर साइड माइंड इट और दे विल से नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाने दो इसको बहुत बढ़िया। विल दिलजीत दोसांझ सपोर्ट मी फॉर एग्जांपल आई हैव आल्सो सपोर्टेड हिम। हम्म। विल ही सपोर्ट मी सेइंग बहुत बढ़िया आप बहुत अच्छी फिल्म बनाई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका भी उतना इतना मेरा है। यही तो प्रॉब्लम है ना सुशील जी, आपने हम्म, अब सही बात करी। ये दिखाया ही नहीं गया इसके अंदर। अच्छा। इस फ़िल्म में ये चीज़ इतनी नहीं दिखाई गई है। हम्म, इसमें दिखाया गया है एक ही तरफ़ा कि भई पंजाब पुलिस ने क्या एक्सेसेस कमिट किए। ये नहीं दिखा रहे कि ये सिचुएशन यहाँ पहुँचाई किसने थी। हम्म, जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे, और क्या शब्द है इनके लिए, इन्होंने जो सिविलियंस को मार रहे थे सेग्रीगेट कर करके, आप इस पे चुप हो गए। आपने तब दिखाया, जो कि सही दिखाया, कि एक तब कांस्टेबल से लेकर ऊपर रैंक तक 10-10 महीने में लोग पहुँच जा रहे थे, हम्म, बिकॉज़ एनकाउंटर किलिंग्स और ये सब खूब दिखा रहे थे ये। बिल्कुल एक अवसरवाद ढूँढा कई भ्रष्ट अफसरों ने उस टाइम, और गलत काम किया। हम्म, फुल ट्रुथ आपने बोला नहीं। दूसरा अगर बोलेगा तो आप कहोगे हिट स्पीच है ये। तो आप क्या कर रहे हो भई? तो ये टिपिकल वही डिबेट आ जाती है अंत में, कि मैं जब करूँ तो बिल्कुल सही है, आप जब करो तो भई ये तो फाशिस्ट स्टेट, डिक्टेटोरियल स्टेट, ट्रैम्पलिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सब हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, एक तरफ़ा ये दिखाई है, एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव आज के डे एंड एज में, और बड़ी अच्छी बनाई है फ़िल्म। सबसे अच्छा। बड़ी बात अच्छा। ये है कि अगर खराब बनाई होती, मैं हम्म, कहता इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। हम्म, इसका बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। ये तो मैं आपसे सेंसिबली बात कर रहा हूँ, हमारे जो दर्शक हैं, कई मैं मान हम्म, के चलता हूँ, दे आर वेरी सेंसिबल, इसलिए आई एम हम्म, टॉकिंग अबाउट हम्म, दिस। बाकी एक गलिबल माइंड तो इसको सत्य मान करके बहुत आक्रोश में आ जाएगा। अच्छा। हुँ। अच्छा। मैंने कुछ वीडियोस देखे जहाँ पंजाब के गांव-गांव में अलग-अलग पर्दों पे दिखाए जा रहे जी, हैं जी, सेम जी, फिल्म को दिखाया जा रहा है। बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। वही वाली बात है ना कि देखिए हुँ, मैं अभी गोल्डन टेम्पल पे नहीं जाऊँगा पर मैं गाज़ा का उदाहरण देता हूँ आपको। स्कूल के नीचे आप अपना मुख्यालय बनाएँगे, अस्पताल के नीचे अपना मुख्यालय बनाएँगे, जब अस्पताल में बम मार दिया जाएगा तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। हुँ, तो उन लोगों को जो लोग मारे गए उसमें, उनकी ज़िम्मेदारी तो आप पे गई ना क्योंकि आपने वहाँ मुख्यालय बनाया। हुँ, हुँ, अगर आप उनकी जेन्युइनली इतनी चिंता करते, किसी भी सेक्रेड प्लेस की आपको जेन्युइनली इतनी चिंता होती, हुँ, तो आप वो मुख्यालय नहीं बनाते यार ये इतनी सेक्रेड या इतना हुँ, सेक्रेड अस्पताल है, या इतना हुँ, सेक्रेड स्कूल है। यहाँ पे मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं बनाऊँगा तो यहाँ पे हमला हो जाएगा हुँ। जो मुझे नहीं पसंद कि मेरी वज़ह से ऐसा इन्होंने हो। स्मार्टली इस मुद्दे पे बात ही नहीं करी। इन्होंने जो अच्छा, बात करी, सबसे अच्छा। सबसे ट्रिकी चीज़ क्या है सुशील जी, हुँ, हुँ। इन्होंने जिसकी बात करी वो भी सत्य है। अच्छा। इन्होंने पुलिस एक्सेसेस की बात करी। हुँ। पुलिस एक्सेसेस तो हुई है। बट दे कैन सिंपली गेट अवे बाय सेइंग हम तो एक ही साइड दिखा रहे थे पुलिस हाँ, तो एक्सेस की। जसवंत सिंह कालरा जी के साथ बहुत बुरा हुआ। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही है। तो ये कह रहे हैं भई हम तो सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हो, बात बिल्कुल सही है।
इसीलिए मैंने कहा इनका कन्विक्शन बड़ा स्ट्रांग है, बट ये दूसरी साइड देख नहीं रहे और ये नहीं सोच रहे कि इससे आप पूरी पुलिस फोर्स और केपीएस गिल जी को विलेनाइज कर दे रहे हो। केपीएस गिल इज उनको अ हीरो। स्पेशली दिखाया गया है उनको। उनको इतना नहीं दिखाया, उनको भी दिखाया है, बट इसमें एक मैं नाम भूल रहा हूँ, एसएसपी सुग्गू नाम है शायद, अच्छा जिसका रोल उन्होंने किया है प्ले, जो ब्रिगेडियर जहांगीर बने, अर्जुन रामपाल का बाप बने हैं धुरंधर 2 में। अच्छा अच्छा उन्होंने एक भ्रष्ट ऑफिसर का रोल प्ले किया, बड़ा कमाल का प्ले किया। ब्रिगेडियर जहांगीर का रोल उसने बहुत शानदार किया उसने था। उसी लेवल का ये रोल किया है, अच्छा बहुत ही शानदार किया है अच्छा। उसने। मतलब ऐसा दिखा दिया है एक आम आदमी तो यार चीटी वीटी है, मसल देंगे, तुम कहाँ के हो तुम, तो आपको दिल से गुस्सा आ जाता है वो देख करके। दैट इज वेरी डेंजरस। और अगर आपके परिवार का हाइपोथेटिकली 50 साल पहले भी मरा है, हाँ, तो याद तो रहती है ना आपको कि मेरे परिवार के लोग मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इसमें क्या होता है, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे टॉपिक भी पूरी जानबूझ के चूज information- किया गया है, जानबूझ के चूज किया गया है। भाई एक पर्सनैलिटी तो बड़ी थी है हाँ, जसवंत सिंह खालरा। हाँ। अब आप इनकी बायोग्राफी अगर बना रहे हो तो टॉपिक तो यही आएगा। और मैं अगर हरदे उसको क्या नाम था उनका, गुरबच्चन सिंह बना दूं तो अगर निरंकारी वालों पे कोई बना दे तो भाई जिनको 28-30 गोलियां मारी गई उन्हीं के निरंकारी वालों के बाहर 28-30 गोलियां मार दी गई, और किसने मारी सबको पता है ये बात, किन अच्छा, लोगों ने मैं मारा कह रहा हूँ उनको। पिक्चर भी आप बना सकते हो, हाँ। या तो फिर कंप्लीट स्टोरी दिखाओ, बिल्कुल। और या फिर टाइमिंग की भी बात होती है। हम्म। दिस इज नॉट गुड फॉर दिस कंट्री राइट नाउ। मतलब मे बी द वुंड्स आर हील्ड एंड मे बी बिल्कुल भी रेमिनेंट्स नहीं रह जाते हैं। मे बी देयर इज अ टाइम व्हेन सच अ फिल्म कैन बी रिलीज्ड आल्सो, मैं ये भी बात बोलूंगा, बट नॉट नाउ व्हेन वी हैव जस्ट कम आउट ऑफ इट। एंड आज भी ऐसे एलिमेंट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में आज भी अलाइव हैं, और एक सरकार भी है जो उनके साथ इन बेड है। तो मैं भाई ऐसी चीज नहीं चाहूंगा। एक तो राम मंदिर चोरी का जो मुद्दा है, उस पे राम मंदिर में जो हुंडी चोरी हुई, अभी तो रिसेंटली आके बोल दिया गया कि जो गहनों की चोरी के आरोप थे वो बकवास थे, वो गहने ये रहे। लेकिन जो चोरी हुई, आपको लगता है हिंदू जनमानस पे उसका असर हुआ? पॉइंट नंबर 1। 2, विल दिस इम्पैक्ट बीजेपी's फ्यूचर इन उत्तर प्रदेश? पहली बात तो बहुत खराब असर हुआ। जी। आपको दिखेगा भी, चढ़ावा भी बहुत कम हुआ है राम मंदिर में। दैट हैज अच्छा। आल्सो स्टार्टेड गोइंग डाउन, मैसिवली डाउन, हम्म। और राइटली सो। मतलब आप आस्था के साथ इतना घटिया खेल अगर खेलते हो तो लोगों में गुस्सा आना ही था। और बिल्कुल, मैं तो इनका नाम ही चौपट राय रख दिया है, चंपत राय होना ही नहीं चाहिए, चौपट राय, इन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया। आप सोच नहीं सकते, हम लोग एक केस हमेशा बनाते थे हर डिबेट्स में, हर जगह, कि भाई हिंदू टेम्पल्स शुड बी फ्रीड फ्रॉम Absolutely. गवर्नमेंट कंट्रोल, Yes. दे शुड कम अंडर आवर ओन पीपल। उनको आवर ओन पीपल अगर ये करेंगे तो हमारा आर्गुमेंट तो इज पुश्ड बैक एंड थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। अब कि ये है आप लोग का समाज, इतने संघर्ष के बाद एक राम मंदिर आपने बनाया, उसके चंदे में चोरी हो गई आपके नाक के नीचे। ये है आपके लोग, ये है आपकी मैनेजमेंट स्किल्स। तो बहुत बड़ा धक्का है, पहली बात तो इसमें कोई शक ही नहीं है। एफआईआर और पहले होनी चाहिए थी। एसआईटी तो बनाई आपने, एसआईटी के बाद एफआईआर करी, एफआईआर और पहले होना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक योगी आदित्यनाथ इज इन अ मूड टू स्पेयर एनीवन। ये स्पेयर नहीं करने वाले किसी को। ये हो जरूर गई और बहुत गलत चीज हुई, मुझे नहीं लगता उनके ऊपर इसका असर आएगा। बिकॉज दूसरी साइड जो है वो, जैसे कहा जाता है, वो नमाजवादी है। समाजवादी को तो कहा ही नमाजवादी जाता है। तो दूसरी साइड में इतनी वही नहीं है। और देखिए, ये देश का दुर्भाग्य ही है, बीजेपी का कोई कंपटीशन ही नहीं है। बिल्कुल। और ये इतनी खराब बात है कि जैसे एक मोनोपोली होती है ना बिजनेस में भी, आपका भी बिजनेस है, मेरा भी है, मोनोपोली इज नेवर गुड फॉर द कस्टमर। ट्रू ट्रू। कोई ऑप्शन ही नहीं कोई। और बीजेपी को पता है कोई ऑप्शन नहीं, झक मार के आओगे हमारे पास, इनके पास थोड़ी चले जाओगे। ठीक है, जो कह रहे हैं 16 मरवा दिए थे राम भक्त, 30 मरवाने पड़ते तो मैं वो भी कर देता, मुलायम सिंह। शिलान्यास के दिन ये राहुल गांधी जी ब्लैक कपड़े पहन के संसद पहुंचे थे, 5 अगस्त 2020, मुझे याद है। काले कपड़े पहन के पहुंचे, फिर कह दिया हम तो महंगाई का विरोध कर रहे हैं। वी नो तुम किसका विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। एंड दीस पीपल, नन ऑफ देम वेंट टू राम मंदिर सेइंग कि हम तो परिवार के साथ जाएंगे, बाबर की मजार पे चले गए। हाँ, शरद पवार, पीपल लाइक शरद पवार जो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते हैं कई बार, वो नहीं गए कि हम तो कभी देख लेंगे, चले जाएंगे जी। अखिलेश यादव पहले डिनाई करा उन्होंने कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, फिर बोला अच्छा सॉरी नहीं, चले जाएंगे, बट फिर कभी चले जाएंगे, अभी इसमें नहीं आ रहे। तो द क्वेश्चन इज कि राम मंदिर के चंदे पे आपका अधिकार है, मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हमने चंदा भी दिया है, हम चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। वो व्यक्ति नहीं बोल सकता जो ये कहे कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी थी आपने, जिसका चाचा ये कहे कि जो ऊपर चढ़ा वो जिंदा वापस नहीं आया एलिजेडली, या जिसके पिताजी ने संसद भवन में पता नहीं अजीब अजीब से उदाहरण दिए कि क्यों वो राम मंदिर नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि तुम हिंदू मुस्लिम को लड़ाओगे, हम रामकृष्ण को लड़ा देंगे आपस में। लालू यादव बगल में बैठे। हाँ, यस। माना शिव का नाम, शिव जी का नाम कहाँ बोले, इसे तो नहीं नाम लेते, जय श्री राम, जय श्री राम। इसीलिए लालू प्रसाद जी ठीक करे, जय कृष्ण भगवान। अगर तुम हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे तो कृष्ण राम को हम लोग लड़ा देंगे।
हाँ लड़ाएंगे, छोड़ जाने दो। और फिर किस्म से ज्यादा कूटनीतिक कोई नहीं हुआ। आई रिमेम्बर। ऐसे ऐसे महारथी रहे हैं, आप हाँ, सोचो जरा। बीजेपी हम उनको लोग पद्म हम विभूषण कितने दे देती है, ये भी हम तो एक कितने हम मजेदार है। कितने गधे रहे होंगे उस टाइम पे ना, बहुत ज्यादा, किस बहुत तरह के ज्यादा। लोग थे हम, हम्म, मतलब क्या सोच रही होगी हमारी। एंड थैंक गॉड फॉर बीजेपी। आई एम हम्म, रियली सॉरी कि हम्म, बीजेपी फकअप पे फकअप कर रही है, हम्म, बट थैंक गॉड फॉर बीजेपी। हम्म। अदरवाइज क्या होता कि हम फिर मतलब पता नहीं कहाँ गए होते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर ये लोग राज कर रहे होते, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में डेसिमेट हो जाएंगी समाजवादी पार्टी, या आपको लगता नहीं अभी फाइट बैक करेगी? थोड़ा सा फाइट करेगी, अच्छा। डेसिमेट नहीं होगी, बट जीतेंगे योगी आदित्यनाथ, काफी हम्म, कन्विंसिंगली जीतेंगे। देखिए कुछ और मुद्दे हैं हम्म, जो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं आम आदमी को यूपी में। अच्छा। वन ऑफ देम इज द कांस्टेंट पावर कट्स। हम्म। पावर कट्स हैं, इट इज You live in Delhi, अनबिलीवेबल। right? आई लिव इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो आई स्टे इन But लखनऊ you live in आल्सो। Delhi, right? आई लिव इन दिल्ली, अच्छा, या I know, I'm in from Noida. यू आर फ्रॉम नोएडा। आई वाज इन लखनऊ अभी हाँ। 10 दिन। हम्म, हालत खराब हो गई, मैंने लखनऊ में इतना खराब पावर सप्लाई देखी ही नहीं। अच्छा। इसका रीजन क्या है? अब मैं आपको जरा एक इनसाइड व्यू बताता हूँ जी कि जी। हमारे ब्यूरोक्रेट्स और ये सब सोचते कैसे हैं, और स्टुपिडिटी क्या होती है। एक अंग्रेजी में कहावत होती है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कि आप 1 रुपए बचाने के चक्कर में कैसे मोटा नुकसान कराते हो। तो इनके जो इस समय पावर मंत्री हैं, जो कि कहा जाता है गुजरात से आए हैं, मैं नाम इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उनका, उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी यूपी पीसीएल को। मेरा उठना बैठना रहता है इन लोग के साथ, तो बता रहा हूँ। उसने कहा भाई देखो, अब अगर एक भी ट्रांसफार्मर फूका या कुछ हुआ, तो ऐसी जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है उसके खाते से इतने रुपए कटेंगे, एक्सीएन के खाते से इतने रुपए कटेंगे, जूनियर इंजीनियर के खाते से इतने कटेंगे। पेनल्टी लगा दी, अब हमें बचत करनी है, ट्रांसफार्मर पे बहुत खर्चा हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा भाई। उन्होंने कहा यार एक काम करो, हल्का सा भी लोड आए ना, बंद कर दो, हमें ट्रांसफार्मर नहीं फूकना चाहिए। खर्च से लोड शेडिंग करना, जबकि सप्लाई है पूरी। इतना सा भी शक हो जाए तो 2 घंटे के लिए बत्ती बंद कर दो। अब हुआ क्या कि ट्रांसफार्मर नहीं फूक रहे हैं, सब अपनी वो बचा रहे हैं, पर बत्ती जाने लग गई 6-6, 8-8 घंटे मजे में। तो ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स मैं हैं। अभी गांव में रुक के आया था, तो वहां पे मतलब जबकि अच्छा, मुझे सबसे फनी पता है क्या लगता है कि मैं उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टिहरी बांध के, उनसे मैंने पॉडकास्ट किया था। कह रहे हैं कि भाई साहब हम सरप्लस में चलते हैं बिजली में इंडिया में। तो मैंने कह कहा रहा हूं। इंडिया में तुम सरप्लस में हो, हम क्यों सफर कर रहे हैं भाई? इसी वजह से मैंने आपको बिल्कुल अंदर की बात बताई है। अच्छा। यार कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए, अब तो अब ये एक सेकंड नहीं वेस्ट करते। पहले तो योगी जी उसका कुछ ले रहे हैं अपने कॉग्निजेंस में, या फिर ले रहे हैं? अभी तक तो नहीं लिया इन्होंने। क्योंकि हमने भी सफर किया उत्तर प्रदेश में। हम जब गए थे, जौनपुर में गए थे। हमारे यहाँ तो कुछ और कारण है। हमारे यहाँ तो शायद पिछले 80 सालों में वो तारें ही नहीं बदली गई हैं, वो पुरानी तारें चल रही हैं। तो क्या सबने एसी लगवा रखे हैं, तो वो बिजलियां बार बार उड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, चल रहा होता है। ये देश ऐसे ही चल रहा है। देखिए सत्य बात फिर जो भी है, सही जा रहा है, क्या बोलते हो? इतना भी खराब नहीं जा रहा। What do you think? नहीं, मैं देखिए सत्य भी बोलना चाहिए हम लोग को। आपने सत्य अभी एक आपका डिबेट देख रहा था, आपने बीजेपी की धज्जियां उड़ाई सत्य बोल के। हाँ नहीं, जो सत्य है वो तो सत्य है। हाँ। बीजेपी की नहीं, आरएसएस की करी थी वैसे। नहीं, आपका वो देख रहा था, लखनऊ वाला, जो अच्छा, लखनऊ हाँ, आग लगी थी। वो तो बहुत बड़ी हाँ। घटना हुई, जो लखनऊ में 14 बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जल गए। अब मैं आपको कुछ 2-4 ऐसे आंकड़े बताता हूं जिससे शर्म से सर नीचे हो जाता है मेरा। एयर पोल्यूशन, नंबर 1 डेथ्स, हम लोग अनडिस्प्यूटेड किंग है वर्ल्ड के। अच्छा। मतलब क्लोज टू जो आंकड़े हैं लैंडसेट स्टडीज और इन सबके, 15 से 20 लाख मर जाते हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जिसमें एयर पोल्यूशन या तो एक एक्सीलरेटर का काम करता है मौत की तरफ धक्का देने का, या स्टार्ट ही वो करता है। अच्छा। 15 से 20 लाख साल में, बिग नंबर। सोच के जरा देखिए कितनी शर्म की बात है। एयर पोल्यूशन में हम नंबर 1 है, वाटर पोल्यूशन में हम नंबर 1 है, फूड अडल्ट्रेशन में हम लोग नंबर 1 है, और पॉट होल डेथ्स में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 5 साल में 10,000 लोग, पॉट होल डेथ्स जो रिकॉर्डेड है, 10,000 लोग मर गए। मतलब जरा आंकड़ा सोचिए, 10,000, आतंकवाद से भी बहुत बड़ा फिगर है ये। मतलब ये 5 साल पहले आपको पता है कितना था सुशील जी? मतलब ये मैं 5 साल बता रहा हूं आपको, 20 से 25 का 10,000 लोग मरे। 15 से 20 में ये 50% था। अच्छा, बढ़ गया हम लोग, इसमें ग्रोथ हुई हमारी। पर आपको नहीं लग रहा ये इसमें ग्रोथ इसलिए भी हो रही क्योंकि सत्ता लगातार लोग एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सत्ता लगातार एक पार्टी एक व्यक्ति के पास होगी तो ये होगा। मुझे बीजेपी के कुछ काम देख के ऐसा लगता है, 2013 की कांग्रेस याद आ गई मुझे। इधर बीच कुछ काम ऐसे होते हैं, उनको देख के लगता है कि इनको लग रहा है जैसे 2013 में अगर कांग्रेस के आप एक्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब इनको पता है जा रहे हैं, इनको पता है इतना पीट सकते हो पीट लो, अब निकल रहे हैं हम लोग। नहीं, यहाँ उल्टा है। यहाँ अच्छा। इनको पता है हम हट ही नहीं सकते, हम ही सर्वे सर्वा हैं, जो मर्जी करो, अच्छा काम कर करने लो की ना क्या यार, जरूरत है। अच्छा कर लो। अच्छा कुछ जगहों पे कर रहे हैं। हाँ। अमित शाह जी इज हाई परफॉर्मिंग मिनिस्टर, ऊपर ऊपर बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी को बहुत कमिटेड है ये गवर्नमेंट, उसमें मैं इसको 10 में से 10 देता हूँ। पर ये जो सिविक इश्यूज हैं, जो हमें आपको रियली में अफेक्ट करते हैं डे टू डे में, वो तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब लोग बोलने लग गए इस पे वैसे
ये मैटर ही नहीं करता, ये इलेक्टोरल इश्यूज नहीं होते थे अभी तक। आप चल के देखिए दिल्ली में ओखला और Your आसपास friend को। तहसीन is absolutely against it. हम्म, आंदोलन भी कर रहे हैं आपके मित्र हैं तहसीन। हाँ, किस चीज पे? वो E20 पे कर रहे हैं, वो तो वो अलग ट्रिप पे है अपनी लाइफ में, अच्छी बात है, बहुत अच्छे मित्र हैं वो एक्चुअली मेरे, बट उनकी वैसे इंटेंशन राइट होती है। बिल्कुल, no doubt. हाँ, सिविक इश्यूज पे भी वो बोलते हैं, सिविक इश्यूज पे लोग इतने टेक नहीं करते इस चीज को, मुझे बड़ा दुख होता है। हम्म, कितनी रोड्स टूटी फूटी है यार अंदर की, हाईवेज भी बनाए, हाईवेज में भी अब चिंक्स आने लग गए आ हैं, गए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की हालत बिल्कुल। देखो अब क्या हुई अभी। हम्म, तो मतलब ये कोई वैल्यू ही नहीं रही है। आग में झुलस के मैक्सिमम एक्सीडेंटल फायर्स की डेथ इंडिया में है। हम्म, मैं पर कैपिटा भी अगर बात कर दूं, लोग कहेंगे मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है ज्यादा है। ना, इवन पर कैपिटा इट इज अनबिलीवेबल। लखनऊ में जब ये आग लगी, ये अलीगंज नाम के एक क्षेत्र में लगी है, जी। मैं वहीं से हूं, महानगर बगल में ही है। अलीगंज में कोई फायर स्टेशन नहीं था। अच्छा जी। हजरतगंज, इंदिरा नगर, दूर के इलाकों से फायर स्टेशन आया, फायर ब्रिगेड आई। शर्म की बात है, मतलब कोई फायदा नहीं है सुशील जी। हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम ये हो गए, हमने उसको उससे पंजा लड़ा दिया। आपके लोग मर रहे हैं यार, बच्चे मर रहे हैं। आपके पास एक एक MRI और एक्सरे कराने के लिए सरकारी अस्पताल में 6-6 महीने रुकना पड़ रहा है। अभी भी है, बिल्कुल। हाँ, मतलब ये तो शर्म की बात है ना। तो अब मुझे इस बात पे बड़ी गुस्सा आ गई है कि यार ठीक है, आपने नेशनल सिक्योरिटी पे अच्छा काम किया, बहुत तारीफ करी, इसका क्या करते हो आप आपके लिए? एंड इट डजंट मैटर टू देम। वर्स्ट इज अब तो ट्रिपल इंजन सरकार हो गई है भाई। MCD भी आपकी, स्टेट भी आपका, सेंटर भी आपका, तब भी मर रहे हैं लोग, पॉटहोल्स में गिर गिर के जान दे रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये उठाऊं ये बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज लोगों को पता है मैं कोई कांग्रेसी तो हूं नहीं भाई, सबको पता है मेरा कमिटमेंट टू हिंदुत्व एंड आई हैव बैक्ड दिस गवर्नमेंट, बट आई एम डिसगस्टेड विद दिस गवर्नमेंट। आप क्यों नहीं इसको फिक्स करते? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर एक हाई लेवल मीटिंग बुला के कहते हैं यार एयर पोल्यूशन को टैकल करना है, इट इज अफेक्टिंग वन एंड ऑल। कितनी हुई इस पे चीजें? ये प्रायोरिटीज खाना ही नहीं पूर्ति है। होती रहती है, खाना पूर्ति नहीं होता कि एक एक ट्रक चल रहा है, इसमें से वो निकल रहे हैं, फुहारे निकल रहे हैं। ये तो फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है हाँ, ये तो। वो मतलब। और एक बार दिल्ली ने कोशिश की थी बारिश करवाने की, तो वो भी नहीं हुआ। मतलब नहीं, दे आर वही बात थी कि केजरीवाल के टाइम पे बहुत गुस्सा आया हमें इस चीज पे। अब जो ये सरकार आई, इसने भी कुछ नहीं किया इसके ऊपर। पर एक यही बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो बड़ा ही हम सिलेक्टिव नहीं हो जाते हैं। जैसे मैं और आप तो चलो हम भी फिर भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट आई सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग एंड कमेंटिंग ऑन माय इंस्टाग्राम और फेसबुक सेइंग कि क्या हुआ, पैसे आ गए क्या कांग्रेस से, तूने पाला बदल लिया। एंड आई इट सरप्राइजेस मी कि मतलब मैं सरकार को मुद्दों पे क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। ये क्या बेवकूफियां हैं। मतलब अजीत भारती जैसे हैं, ठीक, अजीत भारती के कुछ मुद्दों में पूरा समर्थन करता हूँ, कुछ जगह में अग्री नहीं करता हूँ उनसे, पर उन्होंने आपकी बुराई करी। यार भैया, वो आपका बहुत बड़ा सपोर्टर है, उसके पास कुछ है ही नहीं कहीं जाने के लिए। वो कर्नाटका से आके उठा रहे थे लोग, उसको पता नहीं कहाँ से उठा रहे थे। तो आप ही का सपोर्ट, आपके सपोर्टर आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मतलब ये क्या बदतमीजी, आपको क्या लगता है? पिछले सप्ताह मेरी चैनल पे पॉडकास्ट पे आए थे अजीत जी। अच्छा। अजीत भारती, तो हम लोगों में बड़ी चर्चा हो रही थी, तो लोग बोल रहे थे अरे ये तो बीजेपी के थोड़ा सा विरुद्ध हो गया। मैंने वही समझाया, भगवान की कृपा है, उनसे मेरा अच्छा कनेक्ट है जनता से, मैं उनको समझा ले जाता हूँ कि भाई समझो बात को जरा शांति से। चक्कर क्या है, भाजपा को आदत ही नहीं रह गई है कि कोई विरोध में आवाज भी हो, और ये बड़ी डेंजरस चीज है भाई। कोई दूसरा वाला इतना डिस्क्रेडिटेड खड़ा हुआ है कि अब इनको आदत पड़ गई है कि रोज आते हैं शाम को, दूसरों को ठोक देते हैं बिल्कुल। सपा वाले ये हैं, कांग्रेस वाले यहाँ निकम्मे हैं, आप वाले यहाँ हैं। उन्हें आदत ही नहीं रह गई सवाल पूछने की। मीडिया भी नहीं सवाल पूछता उनसे, हार्डली कोई पूछता है मीडिया में भी सवाल, ठीक है। अब थोड़ा बहुत बीच बीच में पूछता है, वो भी मैं बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि भाई पूछो ये सवाल। मैं तो बहुत इंसिस्ट करता हूँ मीडिया से, कई बार बोलता हूँ, मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी बोलता हूँ इनसे। पर आप जैसे सवाल सपा और कांग्रेस वाले क्यों नहीं पूछ रहे? उनको किसने रोका? उन्होंने तो बेच दिया, अपने बुद्धि ईमान सब बेच दिया। ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इतनी निकम्मी विपक्ष है कि भाजपा कह रही है भाई ये जब तक हैं ये सुरक्षित रहे, हम तो ऑटोमेटिकली सुरक्षित हैं। अभी जब राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, आप क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस से पहले भाजपा ही सब, अमित शाह जी, मोदी जी, इन्होंने सबसे पहले आरती करी। इन्होंने कहा हे प्रभु, इसको राहुल को ठीक रखना, हमारा राहुल ठीक रहे, बाकी सब तो बातें होती रहेंगी। आई सॉ योर वीडियो जिसमें आप कोई हाजी आया हुआ था, इसमें आपने बोला ये देखो इसको परशुराम बना दिया गया। व्हाट वाज दैट? भाई वो है, वो कह रहे राहुल गांधी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, परशुराम किसने बनाया और क्यों बनाया? मतलब राहुल गांधी से सेम गाय हु सपोर्ट्स JNU पीपल, जहां पे बोलते हैं ब्राह्मणवाद की कब्र खोद देंगे हम, ब्राह्मणों को मार डालेंगे हम, एलिजिडली ऐसे बड़े आरोप लगाते रहते हैं उनके ऊपर। भाई तू वहां से, तेरे को परशुराम किसने बना दिया? ये देखिए, आप बड़े लॉजिकल सवाल पूछते हैं। इतना लॉजिक अगर इनके पास होता, आपको लगता है ये जननायक राहुल गांधी को बना के बैठे होते? जननायक राहुल गांधी, अच्छा, दैट गाय वाज वेरी डिटरमिन्ड ना। मतलब वो तो एक उनकी आंखों में राहुल गांधी के लिए सच्चा प्रेम था। मतलब लाइक
बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको हाँ। यही सच्चा प्रेम ओवैसी के लिए था। एक बार उन्होंने अच्छा। अपनी ट्विटर वॉल पे ओवैसी 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 ऐसे लिख दिया था 200 बार। मतलब जैसे आशिक नहीं होते जो फर्स्ट क्रश का लिख देते हैं नाम, तो हाजी रंगरेज एक बड़े कमाल के विचित्र प्राणी हैं। विचित्र तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई तो दो उनको राय हम नहीं। लेके आए, पर कांग्रेस लोग मानते नहीं है कि वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। प्रमोशन हो गया भाई उनका। अच्छा अभी जो लिस्ट आई है हाँ। दिल्ली कांग्रेस की, उसमें वो वन ऑफ द चीफ टॉप 3 स्पोक्स पर्सन है। अच्छा अच्छा तो हाजी इज फॉर रियल। लोग सोच रहे थे ये आप कहां से उठा लाए, उसको कोई एक्टर है कुछ है। भैया रियल है, वो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस और का। ऐसा ही है। ऐसा ही है भाई, यू कांट फेक दिस। He said that I am राहुल गांधी का शेर, बब्बर शेर, कांग्रेस का बब्बर शेर। कांग्रेस का बब्बर शेर। But you can't handle, forget about, you can't handle करण एंड शाहजादा, आप बब्बर शेर कहाँ से हो गए यार? नहीं देखिए, उसको बड़ा दुख है एक चीज का कि जो एआई समिट में शर्ट उतार के पहुंच गए थे ना, कहा था कांग्रेस के बब्बर शेर है, हाँ। ये था नहीं तब शहर में। अरे रे। तो इसका एम था, इसने आज भी कहा, मेरे पॉडकास्ट जी, हर बार जी, कहता है जी, कि अगर मुझे मौका मिल गया होता, हाँ। 1 मिनट सोचे समझे बगैर मैं शर्ट उतार देता। हाँ, हाँ। तो अब ऐसे हैं राहुल गांधी को चाहने वाले, आप क्या करोगे इस देश का फिर? एक आपकी एक और बहस बहुत इंटरेस्टिंग करी थी आपने, एंड आई ब्यूटीफुली स्पोकन बाय यू। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 130वां, जी ठीक जी है। जी। उस पे आपने जो टेक दिया था, उसमें एक जगह मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगा कि जो भी हाइपोथेटिकली इंदिरा गांधी जी होती और ये बिल ले आती, तो शी वुड हैव स्क्रूड अप एवरीबॉडी। जो उसे नहीं पसंद बोलती चल छोटू तू निकल, तू जेल जा। आप समझ रहे हो ना जो ये बिल कैसे है? कैसे जरा बताइए मुझे, एक्सप्लेन मी हाउ। अब देखो वही वाली अब बात या है। तो इमरजेंसी लगा दो, वो तो एक फुल एंड नहीं फाइनल नहीं है, नहीं, बट अब वैसे वही कैसे? वाली बात है कि हम्म, मैं कितना भी कहूं कि चंपत राय जी महान है, कितनी भी कोशिश कर लूं, हम्म। पर आप एक ही बोलोगे कि भाई काफिला क्यों लूटा ये बता, छोड़ दो बाकी की बकवास मत कर। तो भाई इंदिरा गांधी जी भी अगर होती, मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल ही जाता उनको। अब आप बोलो इस खिलाफ कैसे मिला? मैं पूरा बताता हूँ हाँ, जरा, प्लीज, ये जनता को पूरा हाँ, पता होना हाँ, चाहिए हाँ, कि ये बिल है क्या। जी जी। अगर आपके खिलाफ कोई चार्ज आया जिसपे सजा संभवतः, पहली बात तो कितना ग्रेव आया, छोटी मोटी बात नहीं, संभवतः आपको 5 साल से ऊपर की जेल हो सकती है। जो केजरीवाल जी के साथ था केस। हाँ, जी 5 साल से ऊपर की। जी। 5 साल से ऊपर कोई छोटा केस नहीं होता, ठीक, बड़ा केस होता है। केजरीवाल पे 5 साल के ऊपर था कि नहीं, मुझे ये देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा। ये बिल जो है मैं बता रहा हूँ, ये बिल ये है कि अगर आप मंत्री हो, मान लो मंत्री हो, पहली बात तो एमपी एमएलए नहीं, ये नहीं कि आपका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, भाई मंत्री बने हो आप। अब आप मंत्री बने, आप पे एक केस आता है जिसमें पहली बात तो एफआईआर होती है, यानी कुछ दम है कि 5 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, पहली बात तो यही बहुत बड़ी बात है। आपको भाई मिनिस्टर होते हुए तो रिजाइन कर देना चाहिए, बिल्कुल। ताकि आप इन्फ्लुएंस ना कर सको, विटनेस को एक पद पे ना बने रहो। उसके बाद भी वो नहीं कह रहा आप रिजाइन करो, उसके बाद अगर उसमें आपकी इंटेरोगेशन की आवश्यकता है, अच्छा। इंटेरोगेशन में भी 30 कंसेक्यूटिव दिन हो जाते हैं इंटेरोगेशन को, मतलब एक लंबी इंटेरोगेशन। अच्छा, ये कस्टडी आपको कोई पुलिस वाला या कोई विम्सिकली नहीं उठा सकता कि सीबीआई ने उठा ली, ये कस्टडी आपको कोर्ट से मिलती है। बिकॉज यू आर अ मंत्री, यू विल हैव द एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ लॉयर्स। ट्रू। In fact, the state will fight your case. The state can fight your case, and you will have an immediate hearing. इससे अर्जेंट तो कोई मैटर ही नहीं, एक मंत्री के ऊपर है। इमीडिएट हियरिंग होती है। उस हियरिंग में कोर्ट फील्स कि आपकी कस्टडी देनी चाहिए पुलिस को, और पुलिस 30 दिन तक नहीं पूरा कर पाती है और संभवतः सजा 5 साल के ऊपर है, तो भाई तब तो आप मंत्री पद छोड़ोगे, तब भी नहीं छोड़ोगे। अच्छा। ये है पूरा, मैं वही बता रहा हूँ। देयर आर नहीं छोड़ा तो क्या एक्शन लिया जाएगा? नहीं तो आपको हटाना ही पड़ेगा ना। अब इस बिल के नहीं छोड़ा, केजरीवाल ने नहीं छोड़ा। अच्छा। कोई सोच ही नहीं सकता था, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सपने में नहीं सोचा भाई ऐसा भी कोई आएगा कि चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, वो 4-6 महीने जेल में पड़ा हुआ है, ना मीटिंग ले सकता है। प्रिजन मैनुअल के तहत आप सर्टेन आवर्स अलॉटेड होते हैं, आप मीटिंग तक नहीं ले सकते वहां। मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो काम कर नहीं सकता। तो अब ये मस्ट हो गया, और इसमें बहुत केयरफुली वर्डेड है, 5 साल की सजा, 30 दिन की कस्टडी, तब जाके कहा जाएगा भैया हट जाओ। और तब भी आपको ये नहीं कि आप एमपी एमएलए से हो, जाओ चार्ज क्लियर करो, वापस आ जाओ मंत्री बनने। हमारा देश तो वो देश है जहाँ पे एक बहुत पुराने प्रधानमंत्री थे, उनको हार्ट अटैक आ गया था। वो बेड पे पड़े रहते थे और प्रधानमंत्री वही थे, क्योंकि वो इतने महान माने जाते थे कि उनको कोई हटा नहीं सकता। वो मरे, ऐसा लगता है जैसे राजा राजपाट नहीं चलता था। तो आपको तो पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चिच्चा नेहरू की बात कर रहे हैं आप तो, है ना। वो मरे, चिच्चा, वो मरे 6-8 महीने शायद वो बेड पे पड़े रहे, फिर वो मर गए, तब जाके वो प्रधानमंत्री पद से हटे। तो जेल जाए चाहे वहां रहें, बॉटम लाइन हमारे देश में ऐसा सच बहुत बहुत उदाहरण है, एक दो उदाहरण नहीं। सबसे ताजा उदाहरण तो आपकी एक फेवरेट लीडर है। कौन? हमारी प्यारी ममता बनर्जी जी। हाँ। उन्होंने कहा मैं हारी ही नहीं, अपन रिजाइन ही नहीं करेगा साला, अपन बना रहेगा, दो जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। और ऐसा बिगड़ा कि मतलब, यार मुझे एक बात बताओ करण, आप तो भाई हो मेरे, यार मैंने जिंदगी में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को 30 दिन में खत्म होते देखा। मतलब
कैसे लोग थे आपके पास? क्या कोई प्रिंसिपल था आपकी पार्टी का, या एक टोला था जो लूटने के लिए आया हुआ था ग्रुप बन के कि मिलके इधर निकालते हैं इधर निकालते हैं? इट्स लाइक अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, आई एम सॉरी टू यूज दैट टर्म। इट वाज अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स यार खत्म हो आप गया। इलेक्शन हारे, आप गायब हो गए सबके सब। आपसे हाँ। अच्छा तो राहुल गांधी, कम से कम कांग्रेस प्रिंसिपल्स हैं उसके पास। नहीं राहुल का तो देखिए कद बड़ा है इधर। मैं हाँ। आप लोग सब बुराई करते हैं उनकी, जी। मैं तो उनका बहुत पुराना प्रशंसक हूँ उस मामले में। आप लोग चाहे जितना उन पे व्यंग कसे जो कहें, आप मुझे बताइए, अभी आपने देखा था जो ये इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, देखी आपने? जी जी जी। इसमें केजरीवाल नहीं आए, डीएमके तो आउट हो गई, माय हाँ। ब्रदर स्टैलिन को किनारे इन्होंने कर खुद दिया, ही उड़ा किनारे दिया। कर दिया। हाँ, तो 3 साल पहले की, जैसे कॉलेज रियूनियन नहीं होता है, हाँ, वैसे 3 साल पहले जब ये आया था तो उसकी एक फोटो मैंने देखी। अच्छा। उसमें पीछे राघव चड्ढा खड़ा है, वो चला गया। हम्म। नीतीश बाबू खड़े आगे, नीतीश बाबू का तो एक कॉन्सेप्ट था, हाँ हाँ नीतीश बाबू तो 4 ही महीने में चल दिए थे। हाँ हाँ हाँ। केजरीवाल खत्म। अच्छा, सब के सब जब मिले जुले थे तब सबके सब मुख्यमंत्री थे। केजरीवाल मुख्यमंत्री, उधर ममता मुख्यमंत्री, स्टैलिन मुख्यमंत्री, ये सब क्या सोच रहे होंगे आप सोचो। और 3 साल में कौन इनमें से कौन स्माइलिंग फेस था? ओनली राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी है वहां, बाकी सबका काफिला लुट गया। केजरीवाल खत्म, हमजा है ये। मैं तो साफ ये बात कहता हूँ, शेरे बलोच आज कौन है? आज शेरे बलोच राहुल गांधी है। अब और देखो आप, एक भी नहीं बचा। लोग पहले सोचते थे अरे क्या अखिलेश होगा इंडिया अलायंस का लीडर, क्या ममता होगी, क्या स्टैलिन होगा, क्या नीतीश होंगे, सब खत्म हो गए। टुडे राहुल इज द अनडिस्प्यूटेड शेरे बलोच, अनडिस्प्यूटेड किंग है ऑफ इंडिया अलायंस। शेरे बलोच। तो ये कम आप प्रोग्रेस समझते हैं? उनके घर में कैसे बात होती होगी कि अभी तो इंडी का राजा बना है, ये एक दिन देश का भी बन जाएगा। ये बहुत अजीब सी सोच है। इस पे मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी इस इंतजार में बैठी है कि ये लोग फकअप करते रहेंगे, एक दिन जनता इनसे फेडअप हो जाएगी, फिर तो भाई बैठा है। मतलब इस बेसिस पे आप कब तक चुनाव लड़ोगे यार? मतलब अभी जैसे अखिलेश यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, हम वापस यूपी इलेक्शन में जा रहे हैं, पर बहुत जरूरी है ये कि अगर इस बार चुनाव मैं हार गया या बीजेपी जीत गई तो चुनाव नहीं होगा भाई साहब। डूड, ये हारने वाले स्टेटमेंट एडवांस में क्यों दे रहा है यार तू? that you know that you're about to lose. What kind of statement है? मुद्दों पे बात करो। वहां पे जो लखनऊ में जिसपे आपको गुस्सा आया, जहां बच्चे जल गए, अखिलेश यादव खुद क्यों नहीं उतरे प्रदर्शन करने के लिए कि आपकी हिम्मत कैसे वो चीजें फिक्स नहीं करनी? क्योंकि इस जगह को परमिशन जो था वो इन्होंने दिया था 16 में। क्या करेंगे? इनके इतने स्केलेटन्स हैं इन द क्लोजेट, इतने कंकाल भरे हुए हैं, ये कुछ बोलने जाते पता लगता अरे पिताजी ने ये करके बैठे हुए। टिन्नू यादव वाला मुद्दा, टिन्नू यादव आ पलट दिया इनके ऊपर। टिन्नू यादव जहां आ गया, अखिलेश चुप हो गए, कह रहे हैं लाइटें बंद कर दो, पैसा रख के चला जाएगा। अब देखो आप क्या हुआ इनका, इनके 1 मिनट में हवा निकल जाती, पर ये हम लोग हंस रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। हम अगर इनको घेरना भी चाहे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं कोई। बाकी दूसरे तो बेच खाएंगे भाई, और सब सनातन भी खत्म कर देंगे। खुद कह रहे हम तो सनातन खत्म करना चाहते हैं। अब हम लोग फंस गए इनके साथ। अब भाजपा जो मर्जी करे, अब भाजपा ने सुनना बंद कर दिया। They don't listen. I to talk to a lot of these people. They don't listen. They don't care. अच्छा, सच में? They don't care that much. They know they are winning यार। एंड में तो they know they are winning ना। आप चाहे चीख लो, चिल्ला लो, आप उन्हीं को दोगे वोट जा करके, या नोटा दबाओगे, नोटा की कोई वैल्यू नहीं है। तो पर भाई सोल्यूशन क्या है? मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई बार रेकलेस बिहेव कर रही है, और मुझे लगता है कि जितना जीतते जाएगी उतना रेकलेस होती जाएगी, है ना? हम्बलनेस नहीं आ रही है, एरोगेंस आ रहा है। उदाहरण के तौर पे योगी आदित्यनाथ जी, वन ऑफ माय फेवरेट चीफ मिनिस्टर्स, आई लव हिम बाय द वे, बट ये कहना किसी के बच्चा मरा हो कि भाषण मत दीजिए, जो वो लीक हो गया था, फिर आवाज म्यूट कर दी गई। 2 चीजें हैं, आवाज क्यों म्यूट करी भाई आपने? लेट इट बी। अगर या तो आपको यही नहीं बोलना चाहिए था कि भाषण मत दीजिए, उसके बाद म्यूट करा, तो या तो आपके दुश्मन ने म्यूट करवाया होगा कि लेट पीपल थिंक व्हाटएवर दे वांट टू। ये जो रेकलेसनेस आ रही, जो एरोगेंस आ रहा है, इसका क्या होगा? आपको क्या लगता है? व्हाट इज द फ्यूचर? मुझे तो फ्यूचर ही नहीं दिख रहा इस चीज का। वही तो मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात से, बिकॉज मैं विपक्ष को खड़े होते हुए देखूंगा नहीं, देखता ही नहीं हूँ, बिकॉज विपक्ष फंस गया है। विपक्ष का क्या है कि भाई जब हम निकलते हैं, मान लो हम एकदम से मेकओवर करके हिंदू बन जाते हैं कि भाई हम भी हिंदुत्व वाले हैं, जैसे केजरीवाल ने कहा कि असली तो हम है सनातनी पार्टी। तो लोग इनको कहते हैं अरे ढोंगी, अरे चुनावी हिंदू। वो कहते हैं बात सही है यार, पता लगा ये जो 20% मुस्लिम वोट है इससे भी गए, पता लगा ना यहाँ के धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का ना हो जाए यार। एक काम करते हैं वापस यार, चलो भाई वक्फ और नमाज की बात शुरू करते हैं दोबारा, फिर ये वहां चले जाते हैं। पर उसमें बड़े कॉम्पिटिटर्स है ना, प्रॉब्लम ये कॉम्पिटिटर्स है, पर उनको लगता है अगर हमने हल्का सा हिंदुत्व, बड़ी फाइन लाइन इनके लिए, हल्का सा हिंदुत्व किया ये खिसक जाएगा। कॉम्पिटिटर्स आ गए यहाँ पे, इनको किया ये नहीं आएगा, जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या? पर आपको नहीं लगता राहुल गांधी भी इन्हीं की दया के पात्र हैं, गृह मंत्रालय के? उनकी भी स्केलेटन्स बेरिड है बहुत सारे, भले ही वो कुछ भी बोले। तो
वो तो है ही। तो और राहुल दया गांधी के पात्र तो उन्हीं के हैं कि मतलब आपको छोड़ा गया, आप कर लो, आप उछल कूद मचा लो। राहुल गांधी को कभी डिस्टर्ब नहीं करते मोदी जी। हम्म राहुल की स्पीच अगर चल रही हो, राहुल कुछ कर रहा हो, एक आर्ट ऑफ वॉर में एक प्रिंसिपल है, नेवर डिस्टर्ब योर एनिमी। तो मोदी जी बहुत ध्यान से कहते हैं भाई इसी को बोलने दो, इसी को करने दो। भारत जो, मुझे तो लगता है फोन करते होंगे भारत जोड़ो यात्रा में, भाई कोई कमी आ रही है हम भेज देते हैं कुछ चीजें, क्या मतलब भेजे, you never know। चलता रहना चाहिए ये सब आनंद। मोदी जी तो चाहते ही यही हैं भाई, ये कुछ बेहुदी बात करे, उस पर डिबेट हो, हमारा जो मना है हम करें। अच्छा कर रहे हैं पर मोदी जी। मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगा, नेशनल सिक्योरिटी को लेके, नक्सलवाद खत्म को लेके, बॉर्डर सीलिंग को लेके, FCRA को लेके अनबिलीवेबल मेजर्स किए हैं। मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उस पर कम है, ये भी बोलना पड़ेगा मुझे। इसी वजह से तो हम लोग इनसे अटैच्ड हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड हिंदुत्व। बट बाकी सिविक इश्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो तो पथेटिक है इंडिया में। आप भी विदेश जाते हो, मैं भी विदेश जाता हूँ। अब गए थे, I saw you, I saw you Europe में जब गए। तो And there also you were making fun of them. Seriously, no, I was not making you were fun like of ये जो बनाया है इसकी बड़ी तारीफ करते हैं ये लोग। I was like seriously. No, I didn't say this. I said I appreciated कि इनके पास इतना ग्रेट सिविलाइजेशनल हेरिटेज नहीं है, but look at their civic sense. I agree. That's what you said. Look at their civic sense and look at the way they've preserved their tourism. मैं तारीफ कर रहा था उनकी। असली इंटेंट तो वही था ना आपका, असली कंटेंट तो हमारे पास है, और हमारे लोग ऐसे हैं कि हम लोग उसको दिखा नहीं पाए। मेरा ये इंटेंशन है बोलने का। एग्जैक्टली। क्या हालत है यहाँ पे टूरिज्म की, कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा शहर इटली का यहाँ को बीट कर देता है पूरे देश के टूरिज्म को ऑलमोस्ट। आप सोचो जरा, मैंने आंकड़े भी दिए थे उस टाइम पे कितना है। इट इज पैथेटिक एंड दे डिजर्व इट। मैं ये बोलूंगा उन्होंने बड़ी मेहनत करी उसके लिए भाई। सिविक कंडीशंस देखो आप वहां पर क्या है यार, कहीं से भी आप पानी पी लो, इट इज प्योर वाटर, यू नो दैट। पिया भी था आपने। एंड पीपल आर, यू नो, दे अंडरस्टैंड देयर लिमिट्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजंस इवेंचुअली ना, आप कैसा रखो अपने शहर को। यहाँ पे क्या हालत है, यहाँ पे कोई सजा नहीं है, कुछ भी हो जा रहा है, किसी को ज्यादा टोक दो वो आपको पलट के जवाब दे देगा। तो हमारे देश की सिविक सिचुएशन तो बहुत पैथेटिक है भाई। और जो बेसिक्स है व्हाट रियली मैटर, उसमें वी आर लैगिंग वे बिहाइंड। कहीं पे भी नहीं हम लोग। एयर, वाटर, फूड एडल्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग। फूड मतलब अब जो भी मिनिस्टर हैं, मुझे नहीं लगता, अगर ऐसे प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है। जब 2014 में हम प्रधानमंत्री को लाए थे तो हमें लगा था ये सब भी सॉल्व हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, बोले ये सब भी सॉल्व होगा। फूड जैसे FSSAI सचमुच में काम करेगा, पर वो हो नहीं रहा, वो कहीं भी नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं रह गया। वो समझ गए कि दूसरे इतने निकम्मे हैं कि इंक्रीमेंटल कुछ चीजें दे दो, और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके वो वाकई पैशनेट भी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कर लो और कुछ कुछ हल्का फुल्का दे दो, ये खुश हो जाएंगे यार। इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं, इनको दूसरा तो कुछ भी नहीं दे रहा। इंसेंटिव, जब कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में, आज जो भी इंडस्ट्री खड़ी हुई वो कैसे खड़ी हुई आप बताओ मुझे। इट्स कंपटीशन। कंपटीशन ड्राइव्स पीपल टू गिव बेटर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। आज कंपटीशन ही खत्म हो गया यार। क्या करना हवा पानी पे, हवा पानी पे थोड़ी वोट मिलता है। क्यों हम ठीक करें इसको, और 10 काम करते हैं। विच इज वेरी सैड यार। बट एक बात और बताइए, जैसे चलिए अच्छाई की तरफ चलते हैं, बहुत बुराई कर ली हमने इनकी। आई एम श्योर बहुत सारे लोग गालियां लिखने वाले हैं इस पे भी। बट मुझे बाय द वे कांग्रेस के पास शायद फंड्स ही नहीं है कि हमें पैसा दें। नहीं, पर हाँ, पर वो जो याद है कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा था कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे स्विस बैंक में अकाउंट है जिसमें $2 बिलियन जमा है। हाँ, कुछ ऐसा कहा था, हमें एग्जैक्ट नहीं याद ऐसा कुछ कहा था उन्होंने एक बार। एनीवेज वापस आते हैं FCRA पे, चूंकि विदेशी फंड की बात हो रही है। FCRA में बहुत सारे ऐसे जो क्रिश्चियन संगठन है जिनका माल आता है वहां से, उनका कहना है कि भाई हमारा तो माल ही बंद करवा दे रहे हो आप। उस पे आप क्या कहेंगे, उनकी ये मांग जस्टिफाइड है उन लोगों की कि मतलब आने रिलेटेड का नहीं, ये उनका दर्द तो पक्का लेजिटिमेट है। मतलब दर्द इतना गहरा है कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स मिलके बाय पार्टीसन इसकी बुराई कर रहे हैं। ठीक है, इनका कहना है ये तो क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध एक वॉर है। तो आप सोच सकते हैं। और मार्को रूबियो जब आया यहाँ तो सबसे पहले कोलकाता गया, बिल्कुल वही वाली मिशनरी गोस्पेल्स ऑफ चर्च कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जहाँ मदर टेरेसा होती थी, वहीं गया वो सबसे पहले कि भैया फंडिंग चलेगी, ऐसा नहीं है, कुछ करेंगे, कुछ करते हैं बात। बट क्या नकेल कसी है, मुझे तो आनंद आ गया देखकर। मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों के साथ साझा करूं जरा, जो 4-5 चीजें जो मुझे बहुत बढ़िया लगी इसमें। जनरली क्या होता है जब आप NGO चलाते हो ना, स्पेशली फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो हो, जिसमें फॉरेन फंडिंग आ रही हो, तो उसमें आपको बताना होता था पर्पस क्या है इसका। पर्पस बड़ा आर्बिट्ररी सा होता था। आप लिखते थे, घुमाऊं फिराऊं लिख सकते थे उसको, थोड़ा वैसे कर सकते थे। अब इन्होंने ये सब हटा दिया। इन्होंने आपको ऑप्शंस दे दिए, आपको टिक लगाना है। अगर रिलीजियस भी है तो रिलीजन में क्या, मंदिर बना रहे हो, मस्जिद बना रहे हो, क्या कर रहे हो। प्रोजेलेटाइजेशन जो कन्वर्जन था, टोटल बैन, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं वो होने का। फिर
पॉलिटिकल एंड करंट इश्यूज पे कोई चीज पब्लिकेशन करके न्यूज और ब्रॉडकास्ट करना टोटल बैन। तो ये सब होते थे ना, हर्ष मंडेर जैसे लोग जी, जो जी, जी, जी। अजमल कसाब के लिए क्लेमेंसी मांगते थे, या हम्म। टिस्टा सितलवाज जैसे लोग हम्म, जिनका एनजीओ पिटिशंस लिखता था, और और फिर उसके पैसे खा जाते थे अपने। हाँ हाँ हाँ, और गुजरात में जो ट्यूटर किया था विक्टिम्स को, ट्यूटर करा था कि फंसाओ मोदी को, टिस्टा सितलवाज ने, और राणा अयूब जैसे जो जेम्स हैं। मेरे पास किताब पढ़ी है उसके पीछे, गुजरात फाइल्स। हाँ 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 हाँ, सर तो इसने अपने कुछ 2-3 करोड़ रुपए का गबन भी किया था, गबन जो भी इस- किया है था। ना? और आजकल इंडिया में नहीं है ये। आजकल इंडिया में नहीं है, हाँ, हाँ, तो हाँ। इसलिए इस पे खत्म। अब आप न्यूज की और करंट इश्यूज के ऊपर कुछ ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। हम्म, तो आप देखो कैसे कैसे बढ़ाया। पहली बात हो गई कि भाई लेबल आपको टिक करना है। दूसरी बात हो गई प्रोजेलिटाइजेशन नहीं करना है। तीसरी बात हो गई आप न्यूज और इन सब के बारे में राजनीति नहीं कर सकते। फिर कहा अभी तक ये क्या करते थे कि फंड्स आ रहे होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में दिखा देते थे जो मर्जी आए, अच्छा 50% ये अब हो गया फिक्स्ड है 20%, उससे ऊपर नहीं दिखा सकते एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑब्वियसली उससे कम ही होना उससे चाहिए। कम ही होना चाहिए। हाँ, अच्छा, अगर आपने जो पर्पस लिखा है उस पर्पस पे नहीं फुलफिल किया, फील्ड एजेंट्स जाएंगे, साथ में सीए का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सीए भी डर गए कि अगर गलत सर्टिफिकेट दिया यू आर ब्लैक लिस्टेड। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर नहीं है तो पहली वार्निंग 30% आपके एसेट्स जब्त कर लिए जाएंगे, और फाइनली कंप्लीट टेक ओवर ऑफ योर एसेट्स। That's scary for them. या आप फॉरेन फंडेड से आपकी जो भी एसेट्स यहाँ बने हैं कंप्लीट टेक ओवर ऑफ द सरकार। देन आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स सब कुछ क्लियर होने चाहिए। कल को ये मत बोलना इसने ये कर दिया, वो प्रॉक्सी अकाउंट था, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये सोशल मीडिया अकाउंट्स थे। फिर ये लोग क्या करते थे कि अक्यूमुलेट करते थे फंड्स को। जैसे पहली किस्त आई, मान लीजिए 75 लाख की आई पहली किस्त, उसको कुछ नहीं यूज किया, फिर अगली आई 75 की, नोटिस नहीं हो रही और अक्यूमुलेट होती जा रही है। अब पहली 75 का कुछ इन्होंने फिक्स किया, अगर 50% से ऊपर नहीं यूज हुआ है अगली किस्त नहीं आएगी, रोक हो जाएगी उसमें। मतलब बहुत कसके नकेल कसी है। तो ये एफसीआरए के तहत आया। बाय द वे, जब से ये सरकार आई है आई थिंक कितने एनजीओ, 17,000 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ था, और कितने डी रिकॉग्नाइज हुए थे? 3,63,000 शायद एनजीओ ने बंद कर दिए थे, ऐसे कुछ बहुत बड़ा नंबर है। एफसीआरए का लाइसेंस शायद 17,000 समथिंग का नहीं, कैंसिल एफसीआरए हुआ। वाला नहीं, मैं एनजीओ जो वो बंद तो हुए हुआ, उनकी बात वो तो कर रहा हूँ, वही बहुत एनजीओ होगा। बंद किए मैं तो फॉरेन फंडिंग वाले बता रहा जी, हूँ, जी, जी। एफसीआरए वाले। तो अब इन पे पूरी तरह एक क्रैकडाउन हो गया था। सोनम वांगचुक जैसे लोग जो हैं, इनका भी एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ। राजीव गांधी फाउंडेशन का भी हुआ था बाय द वे। अच्छा, जाकिर नायक से लिए थे 50 लाख उसने। जाकिर नायक से पैसे क्यों ले रहे थे वो? मतलब जाकिर नायक यहाँ पीस टीवी चलाता था, आपको याद होगा? हाँ, पीस टीवी बीच में चलता था, पीस टीवी बिल्कुल, चलाता बिल्कुल था, उसमें खुला ब्रदर्स आस्क्ड क्वेश्चन हाँ, हाँ। और कन्वर्ट कराता था लोगों को। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, लाइक हु द हेल गेट्स इम्प्रेस्ड बाय अ गाय लाइक जाकिर नायक? अरे सर, लाइक बहुत आप दीवानगी कितने थी उसकी। डम्ब होंगे, आपकी अकल तो हमारे देश के लोग डम थे, फिर आप ये कह रहे हो हाँ, उस टाइम आप पे। किस लेवल के डम्ब होंगे कि आपको जो बंदा अरे ब्रदर जस्ट आस्क द क्वेश्चन लेट मी आंसर, लाइक शट अप मैन, ऐसे बात करता था, लोग इम्प्रेस थे उससे। कोट करता था, सिलेक्टिवली कोट कर। दिग्विजय सिंह आता था उसके प्लेटफॉर्म पे, महेश भट्ट आता था। तो ये वो है, मतलब जिनके नाम आप लेते जा रहे हो ना, हाँ ये रेगुलर डिफॉल्टर्स हैं। हाँ, ये मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है। इनके स्कूल्स चलते थे, इनकी सीडीज चलती थी। ये जामा मस्जिद और इसके आसपास सीडीज हर जगह बिकती थी इनकी। नॉर्मल बहुत अवेलेबिलिटी थी, इनका डिजिटल फुटप्रिंट कमाल का था। ये तो द टाइड टर्न्ड। अदरवाइज जाकिर नायक वाज अ कल्ट फिगर। एनडीटीवी पे आता था, शेखर और इन सब के साथ वॉक द टॉक होता था इसका। शाहरुख खान और सोहा अली खान के साथ बैठ के पूरा टॉक्स देता था, ये सेमिनार्स। ही वाज अ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल था जाकिर नायक। फिर हमारे लोगों की भी गलती, मैं एक बात यहां बताऊंगा। श्री श्री रविशंकर जी पहुंच गए इससे मिलने। अच्छा, आपको पता है बात? नहीं। अरे बड़ा दिलचस्प किस्सा है ये, बड़ा दुख से बता रहा हूँ ये किस्सा। इसने बड़े ढोंग से सबको बुलाता था, कंपैरेटिव रिलीजियस स्कॉलर हूं मैं। अच्छा, ये रट के बैठा हुआ है आयतें और कोट्स। श्री श्री रविशंकर जी इज अ स्पिरिचुअल स्कॉलर, नॉट दैट कि इनको सारे श्लोक और वो सब कंठस्थ हैं, होंगे मुझे पता नहीं इतना। वो वहां पे इसने बड़ा वेलकम किया, अरे गुरुजी आ गए, श्री श्री रविशंकर जी आ गए। बिठा करके इसने उनकी किताब में एरर्स निकालनी स्टार्ट कर दी, लॉजिकल कोट करने स्टार्ट कर दिए। ही ट्राइड टू embarrass Shri Shri Ravi Shankar ji, and Shri Shri Ravi Shankar ji was totally caught out of place. उससे बड़ा गलत मैसेज चला गया। तो इसने तो बहुत बड़ा एक रुतबा बना रखा था जाकिर नायक। थैंक गॉड पता लगा ये फ्रॉड है। हाँ, शायद ये वाला है। अच्छा, श्री श्री रविशंकर में किताब ही खोल के बैठा। हाँ। तो श्री श्री रविशंकर जी ने बाद में कहा था कि यार मुझे पता नहीं चला था। तो ही वाज दैट टिपिकल अलतकिया वाला जो बहुत बड़ा धोखा था। Why would you trust somebody like him? So I was so heartbroken this day because I have a lot of respect for Shri Shri Ravi Shankar जी। मुझे बड़ा खराब लगा था, और तब हम लोग की आवाज माइनॉरिटी में होती थी। I'm talking pre 2014। तब सोचते थे लोग जय श्री राम बोलने में लोगों को शर्म आती थी। मुझे बड़ी गुस्सा आई थी तब। ये 2012 या 13 की बात होगी, if I'm not wrong। ये तो माहौल चल रहा था। 16 से तो ये गायब है। भाई मैं एक बात बताता हूँ,
जाकिर नायक जैसा बंदा आपको हम्म, जवाब नहीं दे पाएगा ज्यादा देर तक। हम्म, फॉरगेट अबाउट श्री को बात, पता नहीं वो कैसे फंस गए। हम्म, आपको लगता है जाकिर नायक आपको आपसे ज्यादा वो, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इट्स लाइक जो लो क्रिएचर्स होते हैं वो अपने लेवल पे ले जाते हैं आपको ताकि वहां पे आपको हरा सके। हम्म। आप उधर जाने ही नहीं दोगे उसको, आप उधर कहीं और ले चलोगे। ये सुशील जी अब हाल है ना, जब हाँ हम हाँ लोगों ने भाई इस पे अध्ययन किया, मुझे तो चलिए काफी चीजें पता थी और मैं कह रहा था लोगों से, लोग सुनते नहीं थे। आज एक इकोसिस्टम बना है, पहले तो लोग मानते ही नहीं थे ये सब। पहले तो लोग मान के चल रहे थे, अरे सनातन तो कुछ होता नहीं है, ये तो ऐसे ही धर्म है ही नहीं, ये तो एक बस कल्ट है और ये तो बहुत ही अनसाइंटिफिक है। मैं एक बात बताऊं, हम्म, मैंने लास्ट टाइम शायद आप आए तब भी मैंने कहा था, मेरे पिताजी 10वीं फेल थे, हम्म, उन्होंने मुझे समझाया था सनातन धर्म क्या होता है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे श्री भी समझा पाएंगे मेरे पिताजी की तरह, उन्होंने समझाया था मुझे क्या होता है। हम्म, और मुझे लगता है जो ज्यादा ओवर पढ़ लिख जा रहे हैं ना लोग, हम्म, क्योंकि कॉलेजेस में तो पढ़ाया नहीं जा रहा बिल्कुल नहीं सनातन क्या पढ़ाया होता है, जा रहा। वहां पे उन्हें कहा जा रहा है कि ये तो बकवास है, सेक्युलरिज्म पे लौटो। और सेक्युलरिज्म की प्रॉब्लम ये है, कहते हैं भारत पहले से सेक्युलर देश रहा है। हम्म, नहीं, भारत पहले से सेक्युलर देश रहा है तो छत्रपति शिवाजी को तलवार उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? हम्म, महाराणा प्रताप क्यों बोले हम लड़ेंगे? हम्म, उसके पहले पृथ्वीराज चौहान को तलवार उठाने, अगर सेक्युलर ही था, सब अच्छा अच्छा ही था, हम्म। जरूरत क्यों पड़ी इतने सारे लोगों को तलवारें उठाने? कोई लॉजिक है आपकी बातों में? कोई लॉजिक है? बट उस समय जो चल रहा था माहौल हम्म ना, हम्म फिल्में जो बन रही थी, हम्म फिल्में क्या बन रही थी, माय नेम इज खान एंड आई एम हम्म। नॉट अ टेररिस्ट, एक ठीक बड़ा है। अच्छा कॉमेडियन आया है, कहता कौन? आपने कहीं सुना माय नेम इज जैन एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट? नहीं नहीं नहीं। खानी क्यों होता है हमेशा? दैट वाज गुड कॉमेडी। ही सेड, मैं खानी क्यों होता है हमेशा? माय नेम इज हाँ, दिस, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माय नेम इज दैट, आई एम नॉट टेररिस्ट। यार बात तो सही है तेरी। किसी जैन को बोलना पड़ा आज तक माई नेम इज जैन एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट? नहीं बोलना पड़ा क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, इतना नॉन वायलेंट आदमी है वो। उसके चिकन दो प्याजा में ना चिकन है ना प्याजा। तो उस समय की फिल्में ऐसी बन रही थी, अमन की आशा, इंडिया हाँ पाकिस्तान। हाँ हाँ। और एक क्या होता है लोगों में, एक वो बड़ा, हम लोग ना पीपल प्लीजर्स बहुत रहे, हिंदू स्पेशली। वुंडेड सिविलाइजेशन, नाइपॉल सेड। हाँ, वीएस नायपॉल सेड वुंडेड सिविलाइजेशन, आई एम टेकिंग इट अ स्टेप फॉरवर्ड, वी आर पीपल प्लीजर्स। We became people pleaser because we wanted to please the king. So believe me, we are survivors. ये जो आई बहुत एग्री, बड़ी बात है, आई we are एग्री। survivors. बट ये कब तक हम करते रहेंगे? अब तो सरवाइव करके कई हाँ साल हो हाँ गए ना हाँ भाई। हाँ हाँ, तो अब ये पीपल प्लीजर क्या थे मैं आपको बताता जी हूँ। जी। जैसे मेरे कोई दोस्त हैं, वो कहेंगे यार मैं हूं तो हिंदू, पर देखो मैं मुस्लिम का साथ दे रहा हूं, मैं कितना गजब का न्यूट्रल आदमी हूं, महान भी हूँ। मैं महान हाँ हाँ हाँ। कि मैं हिंदू होके मेरा तुम सेंस ऑफ जस्टिस समझो कि मैं ये नहीं कि मेरी चीज है तो मैं कहूँ अच्छी है, मैं कहूंगा वो अच्छी है, इससे मैं इंटेलिजेंट भी दिखूंगा थोड़ा। कॉन्ट्रेरियन लॉजिक, भाई चार लोग बैठ के कहें विराट कोहली बेस्ट है, मैं कहूँ ना माइकल वॉन बेस्ट प्लेयर था आज तक का, तो लगेगा यार इसने कुछ नया बोला है यार, जरा अब इसकी बात सुनते हैं। तो ये जो है ना अटेंशन पाना, वैलिडेशन सीख करना, ये बहुत था हमारे समाज में। मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि it is also to do with sexual pleasures as well. अब ये कहाँ He से literally- आया? सुनिए तो, he said कि a lot of people take sides of, and not specifically Muslims, हाँ। a lot of people take sides of certain religions क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा होता है हम्म, जो उस रिलीजन से बिलोंग कर रहा होता है, तो इसलिए उनका होता है कि यार इस पे नहीं बोल रहा मैं। ये भी होता है, इसके भी रीजंस हैं। वो मतलब बड़े रिसर्च के बहुत बहुत पहुंचे हुए संत हैं जो बता रहे थे मुझे ये बात। जी जी, नहीं नहीं होगा कुछ। वो भी लखनऊ के ही हैं। जैसे ये नमिता है, अरे बाप रे, दैट लेडी हु सेड कि हाँ हाँ नमाज great or पढ़ने something. से हाँ, जो हाँ, होता हाँ। है हेल्थ कितनी, योगा में नहीं नजर आया हाँ, उसको, हाँ, हाँ। उसको नमाज, उसको ये अलग बात करी उसने। उसने कहा ये कुछ विचित्र है, आप देख रहे हो ना। मैंने एक सोलो शो किया था, एक बहुत ही वाहियात सी कविता लिखेगी, जिसे कहते हैं हम देखेंगे, अरे जाहिर है कि हम भी देखेंगे। हाँ, अब उस कविता में ये बच्चा बैठा है यहाँ पे, ये भी पोएट है, हम्म, ये भी जेएनयू वाले भी, यूजुअली हिंदू ज्यादा रखता है इसको। आई वाज लाइक यार हम देखेंगे जब समथिंग धड़ धड़ धड़केगा और फड़फड़ फड़केगा, बस नाम रहेगा अल्लाह का। नाम लाइक डूड, यू राइट, नाम रहेगा महादेव का और मैं आई विल स्टैंड विद यू। बस होगा खलके खुदा और बुत उठवाए जाएंगे ना डूड, बुत नहीं उठ, बुत लगवाए जाएंगे दोबारा से मंदिरों में, और खलके खुदा जो खलके शिव कर दे, भाई मैं इस पोएम के साथ हूं, तेरे साथ खड़ा हूं। देन आई रिमेंबर्ड व्हाट शर्जील इमाम सेड, व्हाट ही सेड कि हम चाहेंगे कि गैर मुसलमान हमारी रैलियों में और नारा तदबीर का नारा लगाएं, तभी हम मानेंगे कि वो हमारे साथ खड़े हैं, अदरवाइज तो हमारी भीड़ का यूज कर रहे हैं वो। व्हेन यू वर सेइंग कि मैं कैसे अलग कर लूंगा, ना मतलब हम गधे थे जो हम इस तरह की, आज भी कश्मीर के पंडित अपने हक की मांग उठा रहे हैं, उसमें गाना लगा रहे, हम देखेंगे। रील आएंगे आपके पास ऐसे कि वो अपने घर में घुस रहे हैं, उसमें गाना चल रहा है, हम देखेंगे। लाइक डूड, आप समझ रहे हो किस इंटेलेक्चुअल, समझ रहा हूं मतलब मैं। दिवालियेपन की बात कर रहा हूं कि आप ऐसा स्टूपिड गाना लगा के अपने हक मांग रहे हो कश्मीर में, वो भी। और आप देखो ना उस समय लोगों के पास सोर्स क्या थी, तो इंटरनेट का एक्सप्लोजन हो गया, अदरवाइज कैसे पता जीरो। लगता।
जियो जियो तो चलिए 2016 के बाद का। पर जियो ने ज्यादा आसान किया है। हाँ, जियो ने तो और एक्सेलरेट कर दिया। बट हाँ। इफ नॉट फॉर सोशल मीडिया, मैं आपको बताऊं सिलेबस क्या था, बॉलीवुड क्या था, टीवी न्यूज क्या थी, स्कूल एजुकेशन क्या थी, कैसे पता लगता हमें ये सब। मतलब आप एक 2005 से 14 के फेज में आप सोचो जरा फिल्में क्या आ रही हैं, वीर ज़ारा, ठीक, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, ठीक, यही गाना है उसमें, मैं हूं ना, एक हिंदू फोर्स वाला जो है वो आतंकी है, पाकिस्तान तो पीस चाहता है कम। अभी कोई अल्फा फिल्म आई है, नॉनसेंस, अल्फा भी एक उसमें भी हिंदू कोई आतंकवादी है जिसे ये लोग मार रहे हैं। और नहीं, उसमें उल्टा दिखाया है। अच्छा। अब ये लोग को लगा इससे जूते पड़ेंगे और बाज तो आ नहीं सकते, तो इन्होंने दिखाया है कि एक पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट कर गया इंडिया में। अच्छा। और कर्नल लेवल तक पहुंच गया। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं दिस इज आवर आंसर टू धुरंधर, बट क्योंकि इंडियन थी इनको बोला नहीं कि बॉलीवुड का आंसर धुरंधर को ये खुद देना चाहता है, तू टेंशन मत ले, हमको पाकिस्तान बोल रहे तू टेंशन मत ले, हमारे लोग खुद ही जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान चीयर कर रही है अल्फा को। फिर टीवी पे क्या चलता था, ये जितने एंकर्स होते थे, शाहरुख खान, भाई शाहरुख खान कोई छोटी चीज था। अभी जो एंकर इधर तारीफ करने में लगे हैं ना, उसमें 10-12 उधर भी तारीफ करते थे, 12-15 ऐसे हैं जो तब उस समय तारीफ करते थे। उन सबकी तारीफ, मेरे पास तो वीडियो पड़े हुए हैं कि आज राहुल गांधी ने, एक तो आपको फेवरेट है उसमें से। हाँ समझ गया मैं समझ गया, वो दूसरी चैनल पे गए हुए आजकल, पाठशाला वहां से चला रहे हैं। तो मैं देख रहा था भाई गजब, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ ये वो थे। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा, मुझे याद है, मुझे पहले पता नहीं था, टीवी याद है मुझे, अच्छे से याद है। फिर मैंने कहा भाई ये तो कमाल है, इतना प्यार। प्यार तो गजब है, प्यार मैं वही कह रहा हूँ ना, दोबारा कह रहा हूँ आपसे कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में लोग इतने दुम हिला रहे हैं और हम अपने पूर्वजों को जज करते हैं जो मुगलों के राज में जिए, अंग्रेजों के राज में जिए, कि तुमने उससे उसके आगे झुक कैसे गए, तुम उसके आगे झुक कैसे गए। मतलब प्रधानमंत्री जी भी 10-12 साल से ही आए हैं और मैंने बड़े बड़ों को देखा दुम हिलाते हुए, और हम जज कर रहे हैं कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज उसके यहाँ पे औरंगजेब के यहाँ गए ही क्यों, क्या जरूरत थी जाने की। अरे भाई आप मतलब अभी आपसे 12 साल में एक नया व्यक्ति आया, स्पाइन तो खत्म होती जा रही है लोगों में, ये तो मैं एक फैक्ट मानता हूँ। देखिए सारी चीजों का रूट, मैं एक बात बोलूंगा आपसे, ध्यान से अगर देखें तो गलती हम लोग की होती है, गलती सिटीजन्स की होती है। किसी भी जगह पे गलती, आज अगर आपका सिविक कॉर्पोरेटर खराब है, एमएलए खराब है, वो आप ही के बीच से निकला हुआ है और आप उसको अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर रहे हो, कल को आप ही अगर बन गए, आप नहीं बोल रहा मैं, पर कई अगर इन्हीं में से बन गया, उसका भी उतना ही दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने लोगों का अपनी आंखों के सामने दिमाग खराब होते हुए देखा है। एक छोटा सा ये जो RWA होता है ना, एक कल तक नॉर्मल आ रहा था, RWA का सेक्रेटरी बन गया, उसका तरंगी अलग हो गई, बिल्कुल चलने का और बात करने का अंदाज। हमारे यहाँ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है 2 मिनट में, हल्की सी पावर भी नहीं यार, एक्सेस टू पावर हल्की सी हो जाए दिमाग खराब, हल्के से पैसे आ जाए दिमाग खराब। तो हमारे लोग भी कमाल के हैं, ये समझना होगा हमें, वही तो बने ना नेता। और ये सब क्यों ऐसा है कि नीदरलैंड्स में या आप नॉर्वे गए या कहीं पर इटली में क्यों नहीं हो रहा ये गंदगी? हमारी सिविलाइजेशन तो उनसे बहुत महान है, बट लोग क्या हो गए आज हमारे, क्यों ऐसे गंदगी मचा के खुला चल रहे हैं? ये पार्किंग्स जो हैं, इलीगल पार्किंग्स हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, सबको कट जा रहा है, जलवे से सब देख रहे हैं, सब कह रहे हैं बड़ा ट्रैफिक है। अरे क्योंकि ये पूरा इंक्रोच कर रखा है, इलीगल पार्किंग है, सबको फंसता जा रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है इसके ऊपर। अच्छा, लोग कहते हैं यार इस पे थोड़ी वोट देना है, वोट हमें देना है कि किसने जलवे से बात करी ज्यादा। मोदी जी ने कहा एक अकेला सब पे भारी, राहुल ने कहा कि अरे मोदी जी मैं ये कर दूंगा। लोगों को ये तुकबंदी में बहुत मजा आता है, और वो भी मैक्रो लेवल पे। हाँ, माइक्रो लेवल पे हम सफर कर रहे हैं। they have made peace की ठीक ही नहीं हो सकता। शायद मैं भी 5 साल बाद I have also made peace कि सब ठीक भी नहीं हो सकता यार, मस्ती लो, पॉपकॉर्न लाओ, खेलो। देखो I disagree somewhere कि मतलब मैं जब सचमुच में याद करता हूँ हमारा पास इतना डिस्गस्टिंग है कि उससे तो ठीक है, बस ये बहुत हो गया ना, फिर आप और क्यों मांग रहे हो? तो ये एक ना बहुत बढ़िया, मेरी और आपकी कोई प्रॉब्लम भी है, हम देश छोड़ना भी नहीं चाहते। एक और भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि वी आर द ओनली पीपल हु कैन गो इजीली आउट, कि ठीक है हम जा रहे हैं, हम दूसरे देश में रह लेंगे, हमें जाना भी नहीं, हम यही रहेंगे, हम यही क्रिप करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। देखिए ये मैं और आप हैं ऐसे जी, बट रिकॉर्ड मिलियनियर्स हैव लेफ्ट द कंट्री, सारे रिकॉर्ड्स टूट गए इस बात की, बड़ी सीरियस इशू है ये। तो ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ नहीं हो रहा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो छोड़ना भी नहीं चाहता भाई, ठीक। मुझे तो अपनी जो सनातन सिविलाइजेशन है, मेन चीज जो मेरे लिए है, उससे एक बहुत गहरा एक मेरा वो है, मैं जा ही नहीं सकता बाहर, थोड़े दिन घूमाऊं वो बात ठीक है, आई कैन नॉट स्टे अब्रॉड, बट पीपल आर लिविंग। फर्स्ट मौका जिसको जहां मिल रहा है वो छोड़ रहा है, आज की डेट में कहीं नहीं छोड़ रहे होंगे।
तो इसको बड़ा सीरियस बात है ये इस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ न्यूज़ वालों से, बिल्कुल होनी इस पे चर्चा करो। वाई आर रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल लिविंग इंडिया। तो उस पे तो वो आ जाएगा ना कि प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो मीडिया है करंट, वो प्रधानमंत्री जी प्रॉफिट है उसके लिए, कि आप प्रॉफिट पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि प्रॉफिट को मत टच करिए आप। हमारे मतलब मीडिया के प्रॉफिट है, बहुत लोग और प्रॉफिट ले जाएंगे, मैं मीडिया के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। हमारे प्रॉफिट के बारे में कुछ मत बोलिए, और ना हम मतलब मीडिया की गट्स खत्म हो गई है, हाँ। और लोगों की भी, काफी लोगों की भी गट्स खत्म तो ये हो पड़ी है। बार बार ऐड चलते रहते हैं, ईमानदार, ऑनेस्ट, हम पूछेंगे आपके सब, लाइक सीरियसली आप पूछोगे मेरे सवाल। अगेन मैं आपको बताऊं, गलती लोगों की है, बताऊं अच्छा। कैसे। आप कभी भी देख लेना ये, अभी आप कहो मोदी महान है, मोदी जी ने ये कमाल कर दिया, मोदी जी ने कमाल किया है, मैं बार बार क्लियर कर दूं काफी जगहों पे, और राहुल की फुस हो गई, राहुल यहाँ पर मूर्ख जो दिख रील गया, आती रहती है, हाँ, हाँ। राहुल या मूर्ख, टीआरपी कमाल की होगी, व्यूज लोगों के कमाल के हाँ, आएंगे, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब जनता की पसंद कर रही है आई ना। हैव मेड सम शोज, हाँ, आई हैव मेड सम शोज कि देखो प्रधानमंत्री ये कर रहे, बिकॉज आई न्यू कि ये लोग आते कहते सर इस पे एक बना दो प्लीज, ठीक है बना देता हूँ लो। अब क्या है ये एंड में क्या आई बात, जनता, हाँ। ठीक, ये जनता से आ रही है सब चीज। इफ दे रिजेक्ट दिस, ना कोई ये बनाएगा। करो आप एक इंटेलेक्चुअल पॉलिसी बेस्ड डिबेट, देखो कितने व्यूज आते हैं आपके। और उस पे कोई आएगा भी नहीं, पॉलिसी डिबेट करने कौन आएगा? मैंने तो न्यूज वालों से कितनी बार कहा कि यार इस पे रखो डिबेट, उससे तो बात होती रहती है, हम्म। आई एम देयर डेली, अभी भी आपके यहाँ से वहीं जा रहा डू हूँ। दे लाफ एट यू? क्या क्या नहीं, दे डोंट लाफ, दे टेक इट वेरी सीरियसली। कई बार आई एम एबल टू कन्विंस देम आल्सो। अभी ये 130th अमेंडमेंट पे मेरा बड़ा इंसिस्टेंस था कि इस पे डिबेट करो, अदरवाइज दे आर लाइक बट यार, दैट एंकर लव्स यू, हाँ, जिसको मैं देख रहा था, बिकॉज़ ही लिटरली अलाउज यू, लाइक जस्ट लेट हिम स्पीक हिज पॉइंट, बिकॉज़ यू अदरवाइज आल्सो यू कीप क्वाइट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ही इज अ वेरी एबल एंकर, प्रणेश रॉय नाम है उनका। अच्छा 8 बजे के वो इस समय अनडिस्प्यूटेड किंग है अच्छा, इंग्लिश न्यूज के। अच्छा, मतलब रेटिंग में एक होता है आगे होना, एक होता है कि ट्रिपल 4 गुना आगे होना, हाँ। इस लेवल पे पहुंच गए हैं वो। अच्छा। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं वो, वन ऑफ द। मैं बाकियों पे बहुत कम जा रहा हूँ, अभी जाता हूँ, मतलब आई डू अमन चोपड़ा ऑल्सो, अमन चोपड़ा शो, आई लव अमन चोपड़ा, बाकी भी करता हूँ, बट मुझे अब मैं सिलेक्टिव हो गया हूँ कि यार अपनी चैनल पे भी बनाऊं, हर चैनल पे भी जाऊं तो इतना नहीं हो सकता है ना। फिर आप जैसे भाई हैं जिनके साथ जुड़ने में मुझे दिल से मजा आता है कि भाई चलो 1-1.5 घंटा अलग से पार्क करके बैठा जाए, तो आई नाउ डू व्हाट आई रियली एंजॉय डूइंग। तो मैं पर एक बात बता रहा हूँ, पॉलिसी डिबेट्स, नंबर जब आते हैं ना चैनल्स के, तो मैं देखे हुए मैंने नंबर्स, पूरे हाल हो जाते हैं। हल्की सी सीरियस मुद्दे पे डिबेट कर लो, बड़े दुख से बोल रहा हूं मैं, इन मुद्दों पे डिबेट कर लो, सिविक इश्यूज पे, कि आग लग गई और ये अर्नब करते हैं, अर्नब को एक क्रेडिट देना पड़ेगा, अर्नब उन मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाते हैं, रेटिंग्स नहीं आती उन पे, रेटिंग्स इसी मसाले पे आती है। अंतिम सवाल इसलिए मेरा कि एक अमेरिका में, पता नहीं मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था नहीं किया था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूनिवर्स 25, सुना आपने उसके बारे में? नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। 1966 में कुछ चूहों को, सफेद चूहों को उठाया गया, उनको बेस्ट माहौल दिया गया जीने के लिए, कि दिस इज द बेस्ट वे यू कैन लिव, ठीक है, बेस्ट तरीके से उनको रखा गया। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने चूहों को मतलब अब सोच लो और चीज अवेलेबल है, सोच लो और चीज है, आप खा सकते हो, सोच लो और पानी है, मतलब एवरीथिंग इज लाइक जो स्वर्ग हो, यूटोपिया है आपका चूहों का। तो पहले उन्होंने दबा के प्रजनन किया, बच्चे, फिर दूसरी जनरेशन, तीसरी, 7 जनरेशन तक का हिसाब रखा गया, 8 जनरेशन तक का हिसाब रखा गया। कुछ जनरेशन वालों ने, कुछ लोगों ने, तो कुछ चूहों ने ना ऐसे, मतलब वो केवल बिल्कुल हैंडसम से दिख के साइड में खड़े होकर आंखें बंद कर पड़े रहते थे, सेक्स बंद हो गया, किसी को सेक्स नहीं करना, सब साइड हो गए, मतलब, और 10वें साल में सब मर गए, चूहे, खत्म हो गई बात। एक एक्सपेरिमेंट उसमें बहुत इंटरेस्टिंग था, उसमें ये हुआ था कि कुछ चूहों को क्या करते थे, वो चेरी ब्लॉसम जो होता है, बहुत ब्यूटीफुली स्मेल आती है उसकी, तो चेरी ब्लॉसम की स्मेल छोड़े और उनके पिंजरे में करंट छोड़े, साथ में स्मेल छोड़ी, करंट छोड़ा, तो वो गिर पड़े हो। फिर करंट छोड़े, ऐसे करके उन्हें आदत डाल दी की, फिर उन्होंने करंट छोड़ना बंद कर दिया, खाली स्मेल छोड़े और गिर जाए चूहे। फिर उन चूहों ने जो बच्चे पैदा किए, वो बच्चों के साथ यही हाल, कि स्मेल छोड़े वो गिर पड़े, 7 जनरेशन तक यही चलता रहा, कि वो स्मेल छोड़े गिर जाए। 8वीं जनरेशन के चूहों को चेरी ब्लॉसम के स्मेल से कोई फर्क नहीं पड़ा। चूहों का जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेन है, दैट्स वेरी लो, आवर कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी हाई। द रीजन व्हाई वी आर ऑल डूइंग दीज करप्शंस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, स्पेशली ये तो इसको सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, हम करप्शन में बहुत आगे इसलिए हैं, या हम सिविक सेंस में आगे इसलिए भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो इकट्ठा करने की इच्छा है, वो हमारा कोई एक पूर्वज है जो हमारे डीएनए में बैठा है, इसने बहुत झेला था, तो खाने को नहीं मिला था, वो बोलता है कि भाई रख ले, पता नहीं कल हो कि ना हो। ये तो है, आप समझ रहे हो, ये सोच के तहत, तो जिस दिन ये सोच खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारा सिविक सेंस वापस आ जाएगा। 2 चीजें बोलूंगा मैं इसमें।
आपने जो बिल्कुल रूट कॉज बताया ना, जी, जी, जी। वो इज कि यार रख लो, हम्म, आज का रख लो, कल का पता नहीं है कि नहीं है। हाँ ये तो सिंड्रोम है ही है। हाँ हाँ आप देखो एयरपोर्ट पे जब आता है कि भाई लाइन लगा के अब अंदर जाना है, सब भागने लग जाते हैं, लगता है कि पता नहीं अंदर हाँ जाने को हाँ मिलेगा हमें या हाँ हम रह जाएंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो यहाँ एक मेंटेलिटी ये है। दूसरा इसका, अब मैं बता रहा हूँ इसका इफेक्ट क्या हुआ जिसकी वजह से बिल्कुल तबाही आ गई इस देश में। सेल्फिशनेस आ गई। लोगों को लगा यार तू बस अपना देख, अपने परिवार का देख, बाकी गए भाड़ में। तो आप अगर एक पब्लिक टॉयलेट भी यूज करो यार, अपना यूज करके आओ, बाकी उसको गंदा संदा छोड़ के आ जाओ, हमें क्या लेना देना कौन जा रहा है इसके बाद। अपना घुस जाओ, पीछे छोड़ दो जो मर्जी जैसा हो। तो टीम स्पिरिट खत्म हो गई। हर आदमी इज वॉचिंग आउट ओनली फॉर हिम एंड हिज फैमिली। So you're talking about Sanatani Hindus only because there are a lot of communities जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है मैं अभी एक तक जनरल शायद। बात बता रहा हूं, मैं हाँ, इस समय एक हाँ, इंडियन सिटीजन जी की जी जनरल बात जी बता जी रहा जी हूं। जी, एवरीवन हम्म इज वॉचिंग आउट ओनली फॉर हिम एंड हिज फैमिली। हम्म अब क्या है, अच्छा मैं इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक और कोरिटेशन बताता हूं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इससे हुआ क्या, हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर आ गए बस, और हमने बस उतना पाया जितना हमें मिल सकता है। अभी एक सवाल चल रहा था कहीं कि हम लोग फुटबॉल में अच्छा क्यों नहीं करते यार, इतना बड़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप, इतना बड़ा देश, 1.4 बिलियन। तो मैं इस पे एक मेरी थ्योरी थी, मैंने इसको इन सबके सामने कई लोगों के सामने बात किया। उनका कहना है कि यार इसमें दम है, ये हो सकता है रियल रीजन हो। इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव टैलेंट। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत हट्टा कट्टा बिल्ट होना चाहिए, मेसी जैसे जी लोग भी जी हैं जी जी, कमाल के। फुटबॉल में इंडिविजुअल रिकॉर्ड नहीं आता, गोल स्कोरर एक होता है, बाकी सबका कंट्रीब्यूशन टेंजिबल नहीं होता। जैसे क्रिकेट में होता है इसने 26 रन बनाए, जी जी 3 विकेट लिए, तो एक सेंस 2 ऑफ कैच पकड़े। फुलफिलमेंट होती है लोगों हाँ को। हाँ हाँ तुमने कितने बनाए, तुम्हारे लड़के ने कितने बनाए, इसने कितने बनाए। यहाँ भाई सबको मिलकर के एक गोल मारना है, गोल स्कोरर में एक का नाम आएगा। अब हमारे को ना लॉरेल्स मिल रहे हैं, ना हमारा ढिंडोरा पिट रहा है। ये सब थोड़ी हम करने के लिए आए थे, हम तो अपने और अपने नाम महिमा मंडन के लिए आए थे यहाँ पर। कभी भी इंडिया इसमें सक्सीड नहीं कर रही इस वजह से, और मुझे बड़ा मुश्किल लगता है आगे करना। अच्छा इंडिया उसी स्पोर्ट में करेगी सक्सेस भी, आप लिख लीजिएगा इसको, जहां इंडिविजुअल ग्लोरी बहुत क्लियर डिफाइंड होगी। इज दैट बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस? इट्स अ जनरेशनल थिंग अच्छा कि भाई कमी है, अपना देखो। और उसने अपना देखने में तय कर लिया भाई मैं सिर्फ अपना और अपने परिवार का देखूं, मेरा नाम आएगा बोर्ड पे तब तो भाई बढ़िया है, मैं जीतूंगा गोल्ड तब तो भाई मैं वेट लिफ्टिंग कर लूंगा, थ्रो कर लूंगा। और क्रिकेट में भाई मेरे कितने रन बने, इसके कितने रन बने, अच्छा मेरे 5,000 हो गए। ये एक मेंटालिटी आ गई फिर, और यही मेंटालिटी आप देखना ज्यादातर टीम स्पोर्ट्स में हम कमजोर रहेंगे। यही वजह है हमारी सोसाइटी में, हमारा घर हो सकता है साफ हो, बाहर गंदगी ही आपको दिखेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल इन हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, भाई अपना इलाज होने के बाद देर गिव अ डैम, शोर शराबा मचाओ, इनसेंसिटिविटी दिखाओ, बाहर निकलो यहां से। ये प्रॉब्लम है बिल्कुल, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट थिंग टू अ सेल्फिशनेस दैट हैज इंगल्फ्ड अस। चलो ठीक है, रैपिड फायर राउंड। जी, कोalition पॉलिटिक्स स्ट्रेंथ या कंपल्शन? कंपल्शन, स्ट्रेंथ तो हो ही नहीं सकती है। इतने इतने डाइवर्स व्यूज हों, मोदी जी का ही देख लो आप। हाँ, ये जो जेडीयू है और चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी, चंद्रबाबू नायडू तो सपोर्टेड मुस्लिम रिजर्वेशन इन स्टेट, कैसे मैच हो सकता है ये बीजेपी के व्यूज से। बट भाई कोलिशन जिंदाबाद। बीजेपी व्यू से बिल्कुल मैच हो जाएगा। बीजेपी ने 52 जातियों को महाराष्ट्र में हाँ, ऐड करवाया, वो वाली मुख्यमंत्री जातियां चीख चीख के कह रहा था ऐड करवाया। हाँ। चलिए एक अगला सवाल है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मेरी तरफ से है ये। यूनिटी इन डाइवर्सिटी अ स्ट्रेंथ और वीकनेस? इट इज नाउ बिकम अ वीकनेस, थी वो स्ट्रेंथ, क्योंकि यूनिटी गायब हो गई है। अच्छा अब बट डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी रह गई है। यूनिटी का एलिमेंट वाज द हिंदुत्व, द हिंदूनेस, जो हमारा सनातन वे ऑफ लाइफ था। अब वही लोग भूल गए, उसी पे लोगों ने सेक्ट्स बना दिए, इतने ज्यादा कर दिया कि अब यूनिटी रह नहीं गई, तो डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी आ गई, देन दैट बिकम्स अ वीकनेस। ट्रम्प टू अपॉर्चुनिटी या नॉनसेंस अनसर्टेनिटी? नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस है। ट्रम्प 2.0 इज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट, मेरे लिए भी पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। मुझे याद है व्हेन द इलेक्शंस वर गोइंग ऑन, आई वांटेड हिम इलेक्टेड, एंड नाउ आई एम लाइक क्या डिजास्टर आदमी है यार ये, इसने एक चीज नहीं अचीव करी इस दौरान, और ओनली हैज पुश्ड द वर्ल्ड इनटू chaos। बीजेपी की जीत ने आरएसएस को हरा दिया? नहीं, ये ट्रू नहीं होगा। आरएसएस हैज कम आउट इन बीजेपी सपोर्ट, जो ये जीती बीजेपी इधर एक जगरनॉट पूरा रहा। बट अब आरएसएस की भी कितनी वैल्यू रह गई है, ये एक क्वेश्चन है। बाय द वे आरएसएस में भी ना, मैं आपको बता दूं, जनता को बता रहा हूं, आई रिस्पेक्ट द आरएसएस अ लॉट, बट आरएसएस के को भी बहुत डिलुलू है। अभी जो इन्होंने कहा ना पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, आरएसएस वालों ने कहा पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। सोचिए जरा, मतलब क्या मूर्खतापूर्ण बयान है ये। राम माधव ने भी कहा, मोहन भागवत जी ने भी कहा, वहां भी कुछ अच्छे लोग हैं, मैंने न्यूज पे बहुत कसके इनकी बैंड बजाई है इस चीज पे। इन्होंने कहा वी शुड टॉक टू पाकिस्तान। राम माधव तो मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि मतलब
मुझे उनसे कुछ अच्छे की उम्मीद ही नहीं रहेगी, ना ना कुछ ना, अच्छा खत्म नहीं हो करेंगे गया, वो। खत्म हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड रिफॉर्म है या पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मैं देखता हूँ कई सनातनी और कई हिंदू पुश करते हैं कि अरे ये भी आना चाहिए, दिस इज द लास्ट थिंग यू शुड पुश फॉर, कि इसमें आपके बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगे। अभी पहली बात तो ट्राइबल्स इसमें नहीं आ सकते, ट्राइबल्स कैसे आएंगे, आपको भी बहुत कंसेशंस देने होंगे। तो आप बाकी सब तो डिमांड कर लो कि भाई डेमोग्राफी ठीक होनी चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट्स आउट होने चाहिए, ट्रिपल तलाक वाला आपने खत्म करा लिया, जो भी किया, ये आपके कोई बहुत हित की बात नहीं है यूसीसी जिसको लेके आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो बिना जाने। इसमें यू ऑल्सो हैव अ लॉट टू लूज। यू हैव टू सीसी, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल या प्रीमेच्योर आइडिया? सो दिस जो ये मॉनसून सेशन आ रहा है, इसमें बात चली थी बीच में वन नेशन वन इलेक्शन की। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, करोगे कैसे आप, सबको साथ लाओगे कैसे? अभी जैसे यूपी का चुनाव अगले साल है, अब क्या यूपी, क्या किसी का मैंडेट कट करोगे आप 2 साल पे, कहोगे बस हो गया? 5 साल से ज्यादा तो दे नहीं सकते किसी को, बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल इज यू आर इलेक्टेड फॉर 5 years। टीवी के को उड़ाना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये करोगे कैसे, मेरे समझ नहीं आता। मैं नहीं चाहता इतना इजीली ये, मैं चाहता हूँ हो एक स्टेज पे, बट अभी अगर हो गया, अभी तो वैसे ही कोई कंपटीशन नहीं है, फिर वन नेशन वन इलेक्शन खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। बट आई ओवरऑल आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, बिकॉज आई वांट 4 years ऑफ गवर्नेंस। बहुत प्रोजेक्ट्स स्टक अप होते हैं, इट्स अ डिजास्टर हर समय चुनाव होना, वो आई एग्री। 2029 मोदी और somebody else? वो 100% मोदी, अच्छा, 100%, वो कोई चांस ही नहीं है। नहीं मुझे लगा ना वो 75 ईयर वाला, तो मैंने सोचा कि never ना ना, वो खत्म कर दिया उन्होंने। और उन्होंने एक और बड़ा कमाल का काम किया, मतलब ये मेरी सोच है कि लोगों को गेसिंग रखा है कि यार अमित शाह होंगे सक्सेसर कि योगी आदित्यनाथ होंगे सक्सेसर। तो दोनों के भाई फैंस, दोनों के फैक्शंस काम करेंगे और मोदी जी यूनिफायर हो जाएंगे बड़े कन्वीनियंटली कि भाई ना ये ना वो, हम बटेंगे नहीं, मोदी जी पे द बक स्टॉप्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज मोदी है। जी अंग्रेज हो जाएंगे जो कहेंगे कि मैं नहीं रहूंगा, तुम दोनों लड़ते रहोगे। हाँ, और मीडिया वॉच डॉग है या पपेट है? पूरा मीडिया को मैं पपेट नहीं कहूंगा, वॉचडॉग तो इस समय नहीं है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है वॉचडॉग। हम्म। पपेट कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ आर स्ट्रगलिंग। पूरा मीडिया को आई वोंट से एज पपेट, बट वॉचडॉग तो डेफिनेटली नॉट, दे नीड टू डू बेटर। विच वन इज बेटर, गोदी मीडिया और खोदी मीडिया? मोदी मीडिया कौन सा हुआ आपका, जो रविश कुमार ध्रुव राठी टाइप के हैं, हाँ। लाइक ये खोद के ये ऐसी बातें करेंगे कि गोदी 5 मीडिया घंटे पहले इलाहाबाद पहुंच गए हाँ। तो करोगे क्या वहां पे हाँ, जाके? हाँ, तो हाँ। these people आई थिंक गोदी मीडिया इज बेटर दैट, better than खोदी मीडिया। 100%। यही तो है बीजेपी का भी, बीजेपी इज बेटर देन कांग्रेस, गोदी मीडिया इज बेटर देन खोदी मीडिया। अब हमारे पास ऑप्शन ही वही है, अंधों में काड़ा राजा, वो जो है ना। सीजेपी का जो क्रेडिट है कौन ले जाएगा, सोनम ले जाएंगे कि दीपके ले जाएगा? इनको अब सक्सेस तो मिलने जा रही है, आपको पता ही होगा। क्या मिलेगा? इनको बहुत भारी सक्सेस मिलने जा रही है, आपको जैसे नहीं कि? पता? इनकी मांग क्या है ये हाँ। बताइए आप पहले तो। एक तो चाह रहे हैं जजेस को कुछ एक्स्ट्रा ना मिले, देखिए आप भूल गए, इन्होंने इतने सारी मांगे कर दी, मेरा लिंग मेरी मर्जी से लेके। वो भी हुआ। बट इनकी जो मुख्य मांग थी वो हाँ। थी धर्मेंद्र प्रधान Should resign। इस्तीफा दो। हाँ। अब मेरी क्या, भी मांग थी बाय द वे। अब वो मेरी भी थी। हाँ। कैबिनेट रिशफल होने जा रहा है, हाँ। उसमें धर्मेंद्र प्रधान चले जाएंगे, अच्छा। ये कहेंगे हम जीत गए, सक्सेस। अच्छा, तो इनको बड़ी भारी सक्सेस ड्यू है, ये लोग इसीलिए तो खींच अच्छा, रहे हैं। खींच रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं बस उस अभी दिन तो हम, अभी मैंने वीडियो देखा 12 भी लोग नहीं थे यार, मतलब 12 लोग 10 लोग तो बिठाओ यार। तो ये जीत गए हैं और उधर मेरा दोस्त तहसीन भी जीत गया है। तहसीन तो E25 पे सरकार ने रोक लगा दी, हाँ, हाँ। तहसीन ने कह दिया हम जीत गए। understand this, the moment Tahsin stood I was like bloody hell, he is going to succeed in this because कोई नहीं लड़ रहा इस पे, and he found a great opportunity, so good job done by Tahsin। नो नो, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन वैसे, और अच्छे मुद्दे उठाते हैं वो, ये मैं I मानता sent हूँ। him text saying कि bro congratulations you will succeed, ये वो, he said love you brother। हम्म, I was like चलो ठीक है। मस्त रहता है वो अपना। बट ऐसे लोग होने चाहिए विपक्ष में, जो हिंदुत्व और राष्ट्र सुरक्षा पे नहीं बोलते, मुद्दों पे बोलते हैं। हम अग्री करें ना करें वो एक ठीक बात है। आई हैव हैड अ डिबेट विद हिम, E20 का जो रोल आउट हुआ वो ठीक तो नहीं हुआ, बिल्कुल। मैं मानता हूँ, बट जितना बोला जा रहा है उतना भी खराब नहीं हुआ है कि बेटा बढ़ाओ और ये ज्यादा बोला जा रहा है। मैं अगर इस अरे पे वो तो स्टडी कुछ करूँ, सालों पुराने वीडियोस आई एम श्योर बीजेपी वालों ने डाले हैं वो, कि वो क्या नाम था उसका, वो जो मोदी जी कह रहा था चाय बेचना आके मेरे यहाँ पे, मणिशंकर अय्यर, वो खड़े होकर बोल रहा है, बोल रहा था कि मैं दारू कम पियो तुम लोग क्योंकि हाँ। वो इधर देश में डालना चाहते हैं हम। एंड देन दिस गाय, ये जो संजय राउत, वो कह रहा था नहीं बहुत सही चीजें होनी चाहिए, और सडनली नहीं ये लोग अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो इवेंचुअली होनी है, हम्म, would have been rolled out better, but it is not कि सारी गाड़ियां तबाह हो रही है, जितना एग्जैजरेशन चल रहा है मैं उसके अगेंस्ट हूँ। बट ठीक है, ये इशू उठाने का But why- तहसीन को हक है पूरा। बट व्हाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री टॉकिंग अबाउट द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री? मुझे तो वो सबसे अजीब लगा। बेवकूफी थी बिल्कुल। आप क्यों कूद रहे हो भाई? आपको किसने बोला बिल्कुल कूदने को? बिल्कुल नहीं कूदना लोगों को चाहिए दिख था। रहा है कि आपके पुत्र इस बिजनेस में है, इसलिए आप कूद रहे हो। और पुत्र के पास आपको पता है कितना मार्केट शेयर आया, जो कितना? सरकारी ठेके हैं, लोगों को लगता है इसके पुत्र की निकल पड़ी 500 करोड़ आ गए समथिंग। 0.5%।
इतना तो वो करेगा यार, जब यही धंधा कर रहा था सरकारी ठेकों का 0.5% तो लेगा ना वो। ये जो 500 करोड़ है वो उसका इससे ही नहीं हुआ है, 0.5% इसका लिया है, और क्या हाइप हो गई इसकी, ये भी गलत प्रचार इनको है। जंप नहीं करना चाहिए ना, यू डोंट गेट इनटू इट। वो देहरादून वाला हाईवे टूटा, उस पे बोलो कि भाई वो टूटा है, मैं ठीक करवा दूंगा। नितिन गडकरी जी इज बीइंग रॉन्गली टारगेटेड राइट नाउ, ये मेरा मानना है, इतना नहीं है। सिमिलरली ही वाज बीइंग ग्लोरिफाइड आल्सो ऐसे ही। हाईवे मैन, 19 में सड़कें जो होंगी यूएस से आगे होंगी, 22 तक हम स्पेस में, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। बट मैं उनको क्रेडिट दूंगा भाई मेरे, मैं गंगा एक्सप्रेस बिल्कुल दे रहा हूं मैं भी credit। जौनपुर, हाँ मैं 8.5 घंटे में, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता। अरे भाई मेरे तो टॉप 3 मिनिस्टर्स में थे वो। हाँ बट डोंट एग्जैजरेट, तब भी एग्जैजरेशन हो रहा था, ही इज एन एलियन, ही इज दिस, ये मैं तब भी नहीं मान रहा था, ना ही मैं अब कह रहा हूं। हाँ, द वे हिज सन्स आर बीइंग टारगेटेड वो भी गलत है। तो भैया बैलेंस रखो ना, तब बहुत अच्छा काम किया था बट इट वाज नॉट जितना आप लोग बोल रहे थे, और आज ये चीज गलत रोल आउट हुई है, बट इट इज नॉट कि करप्शन हो गया, स्कैम हो गया, ये नहीं हुआ है, केयरलेसली हैंडल हुआ, कम्युनिकेशन बहुत पुअर था। एक लास्ट सवाल, एलियंस रियल है अनरियल है? अब ये तो आप बताओगे, ये आप बहुत फॉलो करते हो, आप बहुत वैकी वीडियोस देखते हो, तो इस पे मुझे आपको इनवाइट करना पड़ेगा अपने यहाँ Done. पॉडकास्ट के लिए, इस पे डिस्कस करने के लिए। ठीक है bro. थैंक यू so much. थैंक यू so much. थैंक यू।